और मार्कर है एक ही था। बोलो बोलो, चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? पढ़ेंगे सिविक्स। सिविक्स मतलब क्या होता है? अरे सिविक्स मतलब फिजिक्स नहीं बोल देना। सिविक्स मतलब होता है राजनीति शास्त्र। क्या होता है? राजनीति शास्त्र होता है। ऐसे तुम लोग को बार बार हम बोलते हैं, पूरा पढ़े ले हैं ये सब देखना, तो पूरा हम पढ़ाए हुए हैं, पहला वीडियो में देख लेना। तुम लोग को सारा चीज़ खत्म है, चाहे साइंस हो, साइंस पूरा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, A to Z खत्म किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर सारा खत्म हुआ है। उसी प्रकार SST में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, सिविक्स हो, टोटल पढ़े हुए हैं। लेकिन ये फिर दोबारा पढ़ा रहे हैं तो बना देते हैं वीडियो, ऐसा नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। उसका मैथ का भी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। और हिंदी में सेकेंड हिंदी जो है 5 गो, जिसमें कहानी है दही वाला मगम्मा से लेके धरती कब तक घूमेगी, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। और फर्स्ट कहानी जो गोधुली है उसमें 3 कहानी पढ़ाया हुआ है, देख सकता है। और VBI ऑब्जेक्टिव, सबका VBI ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है। 2 नंबरिया VBI सब्जेक्टिव अपलोड है और 5 नंबरिया भी VBI सब्जेक्टिव अपलोड है, देख सकता है। बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, मॉडल से सॉल्यूशन अपलोड है, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन अपलोड है, सब अपलोड है, ठीक है। चलो तो देख रहे हैं चैप्टर 2 NCERT के अनुसार देख रहे हैं तो चैप्टर 2 देख रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? चैप्टर 2 का नाम है संघवाद। चैप्टर 2 का नाम क्या है? चैप्टर 2 का नाम है संघवाद। क्या है? चैप्टर 2 का नाम है संघवाद। क्या है संघवाद? मतलब क्या होता है पता है? संघवाद हर देश में ना है, लेकिन जहाँ संघवाद रहेगा वहाँ शक्ति का विभाजन रहेगा। यानी लोकतांत्रिक देश में देखने को मिलेगा संघवाद, और सभी लोकतांत्रिक देश में ना है, लेकिन कुछ कुछ लोग पहले समझते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं जल्दी बताओ। लोकतंत्र पता नहीं रहेगा तो क्या तुम लोग बोलेगा? लोकतंत्र किसे कहते हैं जल्दी बताओ। लोक मतलब कौन चीज़? लोग। और तंत्र मतलब कौन चीज़? शासन। यानी जहाँ लोगों का शासन होता है। लोग का क्या होता है? लोग यानी कौन लोग? जनता। लोग यानी कौन लोग? जहाँ जनता का शासन होता है उसे बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? और लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन। कौन दिए थे? अब्राहम लिंकन। डायरेक्ट पूछता है तुम लोग को, आता है क्वेश्चन कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा बताओ। या तुम लोग को बोलेगा, लिख देगा इसका परिभाषा लिख देगा, बोलेगा या किसने दिया। तो अब्राहम लिंकन जो थे ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 16वां राष्ट्रपति थे। 16वां राष्ट्रपति थे ये भी, मतलब पहले किसान थे, किसान से उठ के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गया। तो 16वां राष्ट्रपति थे। 16वां राष्ट्रपति थे। परिभाषा क्या दी थी लोकतंत्र की? लोकतंत्र को बोला था लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को ही बोलते हैं प्रजातंत्र। क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र कहा जाता है। प्रजा मतलब कौन चीज़? जनता। प्रजा मतलब भी क्या हुआ? लोक मतलब भी लोग, लोग मतलब जनता, प्रजा मतलब भी क्या? जनता। तो जनता का तंत्र, तंत्र मतलब शासन, तंत्र मतलब इन्हें समझना झाड़ फूक करने वाला। तंत्र होता है क्या? तो शासन यहाँ होता है। क्या होता है? तो यहाँ बोलेंगे डेमोक्रेसी किससे कहेंगे? तो समझ लो यहाँ पर क्या बोलेंगे। तो अब्राहम लिंकन बोले थे कि लोकतंत्र क्या है? तो बोला था लोकतंत्र जनता का। क्या बोला था? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, और जनता के लिए शासन है। जनता के लिए शासन है। जनता के लिए शासन है। किसने कहा? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन सबसे सटीक, सबसे छोटा शब्द में, सबसे कम शब्द में और सटीक इसका दिया था। क्या इसका परिभाषा दे दिया सबसे कि लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र कुछ ना जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए, यानी ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। यानी लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। सब इसी में बताया जाए। कौन? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन यानी लोकतंत्र में सर्वे सर्वा कौन है? तो लोकतंत्र में सबसे सर्वे सर्वा जनता। क्या है? जनता है। किसी को बनाएगा, किसी को बिगाड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी है, चाहेगा जनता, चाहेगा बनाएगा, चाहेगा तो नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ जनता है। चलो तो लोकतंत्र समझ गया। आप समझते संघवाद। क्या समझते हैं? चैप्टर का नाम है संघवाद। चैप्टर का नाम क्या है? अच्छा, भारत लोकतंत्र है, जल्दी बता दे। भारत लोकतंत्र है तो बिल्कुल है। यहाँ पर हम लोग जो वोट करते हैं, जहाँ वोट डालने का अधिकार है जनता को, लोकतंत्र है। क्या है? तो भारत में लोकतंत्र है। यहाँ पर सबका वोट डालने का अधिकार, वार्ड हो, चाहे सरपंच हो या मुखिया हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। मुख्यमंत्री में MLA हो जाए, ठीक है ना, प्रधानमंत्री में MP हो जाए, ठीक है। सबका वोट डालने का अधिकार है। इसलिए क्या है? तो हम लोग क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। संघवाद मतलब क्या है? संघवाद मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। अब बोलेगा शक्ति का विभाजन मतलब क्या? शक्ति मतलब पावर, पावर का विभाजन। पावर का विभाजन मतलब क्या? कि संघवाद में क्या होता है? 2 चीज़ होता है। कितना होता है? एक होता है क्या? एक केंद्र सरकार होता है। क्या होता है?
एक केंद्र सरकार होता है। केंद्र सरकार में तो समझ रहा है ना, जो दिल्ली में बैठ के, इंडिया में कहाँ बैठ के, दिल्ली में बैठ के अपना जो है नियम कानून लाता है और शासन चलाता है, वो हुआ केंद्र सरकार। और एक होता है राज्य सरकार। क्या होता है? राज्य सरकार होता है। राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। जैसे बिहार में कहाँ है? पटना में है। बिहार में कहाँ पर? पटना में है। झारखंड जाएगा रांची मिलेगा, महाराष्ट्र जाएगा मुंबई में मिलेगा। यानी सभी राज्य के राजधानी में, सभी राज्य के कहाँ मिलता है? राजधानी में जो नेता लोग चुनाता है, जैसे नेता जो चुनाएगा राज्य सरकार में, उसे बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? जो सेंट्रल के लिए चुनाएगा उसे बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी यानी सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए जो होता है वो राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है उसमें जो जीतता है उसको बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं उसको क्या, हिंदी में विधायक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो जब यहाँ पर थी राज्य में जाता है तो दो तुम लोग को मिलेगा, 2 को जीत के जाता है एमएलए। क्या जाता है? जाता है एमएलसी। क्या जाता है? एमएलए को हम लोग वोट डालते हैं, और एमएलसी जो होता है इसमें हम लोग वोट नहीं डालते। इसमें जो जिसको हम चुने हैं, एमएलए जो है ये एमएलए इसको चुनेगा। कैसे चुनेगा? एमएलसी को चुनेगा। एमएलसी को जैसे प्रधानमंत्री चुनाव होता है तो हम लोग वोटिंग करता है ना। हम लोग मतलब नहीं बोलना कि हम लोग भी 18 साल से जो कम है वो भी जाकर वोट करेंगे। 18 साल से ऊपर जो जाकर वोट करेगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट करते हैं क्या? नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं करते। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? तो यही डालता है एमएलए हो गया। एमएलसी नहीं डालता है, एमएलए हो गया। और यहाँ पर केंद्र सरकार में एमपी। केंद्र सरकार में क्या होता है? केंद्र सरकार में जो जीत के जाएगा उसको बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद यानी उसको बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर बता दिए एमएलए और एमएलसी। एमएलए का फुल फॉर्म होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। और एमएलए जो मुख्यमंत्री चुनाव होता है, हम लोग जो हर क्षेत्र से, जैसे झाझा विधानसभा से होता है यहाँ पर, तो हर क्षेत्र से वोट डालते हैं, एमएलए को चुनते हैं। एमएलसी को हम लोग नहीं चुनते हैं, एमएलसी को ये लोग चुनता है। कौन सा चुनता है? ये चुनता है। ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। सही बात है। केंद्र सरकार भी अपना नियम कानून बनाता है ना, और राज्य सरकार भी अपना नियम कानून बनाता है ना। तो ये दोनों के बीच शक्ति का विभाजन था। शक्ति का जहाँ विभाजन है तो वहाँ बोलेंगे संघवाद। क्या बोलेंगे? जहाँ पर एक ही पावर, जहाँ पर सब पावर जो है केंद्र सरकार को ही रहेगा, राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसे बोलेंगे वो संघवाद नहीं है। संघवाद नहीं है। संघवाद मतलब हुआ कि केंद्र में भी अपना सरकार रहेगा, केंद्र में प्रधानमंत्री रहेगा, और राज्य में भी अपना सरकार रहेगा। राज्य में क्या रहेगा? मुख्यमंत्री। क्या रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। तो जहाँ तुमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देखने को मिल जाए वो बोलना संघवाद है। क्या है? तो भारत संघवाद है। बता, भारत संघवाद है? तो बिल्कुल भारत संघवाद है। भारत क्या है? संघवाद है। तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन मिलता है, शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। किसके बीच देखने को मिलता है? बता दे। तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों को विभाजन देखने को मिलता है। अच्छा, संघवाद का विशेषता पूछ लेता है। इसका विशेषता क्या है? कैसे पहचाने को संघवाद है? तो इसका विशेषता क्या बोलेगा? संघवाद की विशेषता क्या है? तो इसका पहला विशेषता क्या है? इसका पहला विशेषता जो हो गया वो है शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। क्या बोलेंगे? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा एकदम हो रहता है कि कहाँ पर कौन कानून बनाएगा, कहाँ पर करना है। ऐसे मान लो कि जैसे कोई भी कानून बनाना है, जैसे बनाना है इंटरनेशनल कानून बनाना है, राज्य सरकार इंटरनेशनल कानून बनाएगा? बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? रेलवे संबंधी नियम बनाना तो लेयर राज्य का तो सेंट्रल का होता है। लेयर किसका होता है? केंद्र का होता है कि राज्य का होता है? केंद्र का होता है। यानी रेलवे संबंधी को नियम बनाएगा तो केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? बैंकिंग संबंधी को नियम बनाना है, केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। बैंकिंग भी किसका? केंद्र का होता है, राज्य का नहीं होता। राज्य का नहीं होता। उसको इंटरनेशनल यानी विदेशी नियम कोई बनाना है तो बनाएगा सेंट्रल सरकार। क्या बनाएगा? सेंट्रल सरकार बनाएगा। सेंट्रल सरकार किस प्रकार नियम कानून बटा हुआ आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है? इसका मेन भूमिका तो संघवाद में क्या होता है? संघवाद में जो होता है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो है राज्य को अधिक पावर होता है। क्या होता है? राज्यों को केंद्र से अधिक पावर मिलता है। राज्यों को केंद्र से अधिक शक्ति प्राप्त होता है। अधिक शक्ति प्राप्त होता है यानी
यहाँ पर जो है जहाँ संघवाद वास्तविक में जहाँ संघवाद रहेगा, वास्तविक में जहाँ जो 100% संघवाद रहेगा, वहाँ पर जो है वहाँ पर केंद्र से अधिक शक्ति रहेगा। राज किसको रहेगा? राज को रहेगा, यानी राज्य मिल के केंद्र बना है। राज मिल के क्या बना है? अमेरिका देखेगा तो अमेरिका में जो है, अमेरिका जो देश है उसके पास कुछ नियम में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वहाँ 50 राज्य मिल के बना है। अमेरिका क्या बना है? अमेरिका बना है। तो अमेरिका में राज को ज़्यादा पावर है, केंद्र को क्या है? कम पावर। लेकिन भारत में ऐसा ना है, भारत में जो है राज को कम पावर है और सेंट्रल को ज़्यादा पावर है। सेंट्रल को क्या है? ज़्यादा पावर है। इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि मतलब भारत आज़ाद हुआ कब? 1947 में आज़ाद हुआ है। 1947 में आज़ाद हुआ, फिर जो है देश न टूट गया। राज को अधिक पावर दे देंगे तो बदमाशी करेगा, और बदमाशी करेगा तो कहीं देश फिर से न टूट गया। इसलिए भारत में सेंट्रल यानी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है और राज को थोड़ा कमज़ोर बनाया गया, यानी भारत में थोड़ा उल्टा है। क्या है वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। चलो अगला देखेंगे क्या। तो अगला क्या आता है? जहाँ संघवाद होता है वहाँ पर जो है सर्वोच्च, वहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसका सर्वोच्चता होता है। क्या होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता होता है। क्या होता है? सर्वोच्चता होता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है उसके आगे किसी का भी नियम कानून नहीं चलेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता होता है। अगला जिसमें देखेंगे क्या है, इसमें जो है संविधान की सर्वोच्चता होता है। संविधान में तो समझ रहा है ना, संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार सब काम करेंगे। संविधान की सर्वोच्चता होता है। कहाँ? संघवाद में। कहाँ पर? संविधान की सर्वोच्चता होता है, सर्वोच्चता होता है। संविधान भी क्या था? सर्वोच्च होता है। क्या था? सबसे ऊंचा होता है। अगर अगला बोलें तो अगला क्या होगा? यहाँ संघवाद के अगला विशेषता क्या होगा? यहाँ दोहरी नागरिकता होता है। क्या होता है? यहाँ दोहरी नागरिकता प्रदान किया जाता है। प्रदान किया यानी यहाँ पर क्या होता है? दोहरी नागरिकता प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अगर दोहरी नागरिकता मतलब क्या हुआ? दोहरी नागरिकता मतलब कि तो दो जगह नागरिक बनेगा। जैसे तुम मान लो कि जैसे भारत में जो है एकही नागरिकता। कैसे? कि हम लोग का एक वोटर कार्ड होता है ना। अरे वोटर कार्ड एक ही होता है, उसी से मुख्यमंत्री वाला भी वोट डाल दो, उसी से प्रधानमंत्री वाला भी वोट डाल देते हैं। यानी हम लोग का एकही नागरिकता है, एक वोटर कार्ड से सब काम हो जाता है। लेकिन अमेरिका को में जाएंगे तो वहाँ वास्तविक में संघवाद है। वास्तविक में संघवाद है तो वहाँ पर दो नागरिकता होगा। एक होगा तुम जिस राज्य में रह रहा है, जैसे मान लो बिहार है तो बिहार के लिए वो अलग से वोटर कार्ड बना दे, ठीक है ना, और एक केंद्र के लिए अलग से वोटर कार्ड बन जाए तो जाएगा दोहरी नागरिकता। क्या जाएगा? दोहरी नागरिकता हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा ना है। भारत में ऐसा है क्या? भारत में बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन अमेरिका को में जाएगा तो वहाँ पर तो दोहरी नागरिकता है, राज्य का अलग से नागरिक और देश बोले तो अमेरिका का अलग से नागरिकता मिलता है। यानी यहाँ पर क्या होता है? दोहरी नागरिकता। क्या होता है? तो अधिकांश में दोहरी नागरिकता होता है, लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी भारत क्या है? संघवाद। क्या है? लेकिन 100% संघवाद नहीं है, 100% संघवाद नहीं है, ठीक है। तो इस संघवाद की विशेषता है। तो 3 नंबर के पूछेगा संघवाद की विशेषता क्या है? 2 नंबर का। तो बस इतना ही लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। चलो आगे देखते हैं। भारत का देखते हैं। भारत संघवाद है, भारत जो है संघवाद है। जल्दी बताओ। तो तुम लोग शुरू में पढ़ता है क्या? भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं पढ़ता है। भारत जो है क्या है? तो यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। राज्यों का क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन अमेरिका क्या बोलता है? अमेरिका यहाँ यूनियन का यहाँ प्रयोग करता है फेडरल। कैसा प्रयोग करता है? फेडरल का प्रयोग करता है। अमेरिका जो है यूनियन के यहाँ फेडरल का प्रयोग करेगा। यूनियन मतलब हो गया क्या? यूनियन मतलब हो गया कि यहाँ पर राज्य का संघ तो है लेकिन राज्य को थोड़ा कम पावर देंगे। लेकिन संघ है, लेकिन फेडरल मतलब होता है कि राज्य को थोड़ा अधिक पावर देंगे और केंद्रीय को कमजोर रखेंगे। केंद्र क्या रखेंगे? कमजोर। लेकिन भारत जो है फेडरल नहीं है, क्या है? यूनियन। क्या है? और दोनों मतलब होता है संघ। दोनों मतलब क्या होता है? संघ होता है। अगर बात करें पहले देख लेते हैं कि संघवाद, तो देख ले इसका एग्जाम्पल कौन कौन है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? तो सबसे कौन आएगा? अमेरिका जो है ये संघवाद का एग्जाम्पल है, संघवाद का एग्जाम्पल है। अमेरिका के ऊपर जाएगा तो कनाडा मिलेगा। क्या मिलेगा? मैप में देखेगा तो कनाडा मिलेगा। और कनाडा के बाद कनाडा हो गया, फिर उसके बाद बेल्जियम। क्या हो गया? बेल्जियम भी जो है ये भी संघवाद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संघवाद का उदाहरण है। फिर बोलेंगे क्या? तो भारत भी जो है ये भी संघवाद का उदाहरण है। किसका है? तो इस इतने पूछता है निम्नलिखित में कौन संघवाद है? तो अमेरिका एक ऑप्शन में रहेगा, भारत रहेगा, ठीक है ना, और ए और बी दोनों दे देगा या कोई एक ऑप्शन में देगा तो मार देना है, ठीक है। तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, बेल्जियम हो गया, भारत हो गया, बड़ा देश के बारे में पूछता है। तो ये सभी संघवाद का उदाहरण है। यानी इसमें जो है राज्य एवं केंद्र को अलग अलग शक्ति का विभाजन किया गया, पावर का विभाजन किया गया है। अगर आगे बोले भारत के बारे में तो भारत क्या? भारत संघवाद है, तो भारत भी क्या है? संघवाद है। क्या है? संघवाद का उदाहरण है, संघवाद का उदाहरण है। तो इसका विशेषता देखते हैं। भारत के संघवाद का विशेषता क्या क्या है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पहला विशेषता क्या होगा? यहाँ भी भारत में भी यानी यहाँ भी राज्यों एवं केंद्रों के बीच, राज्यों एवं केंद्रों के बीच शक्ति का विभाजन है। किसका विभाजन है?
शक्ति का विभाजन है, यानी केंद्र सरकार के नियम कानून बनाने के लिए अलग क्षेत्र है और राज्य सरकार को नियम कानून बनाने के लिए अलग क्षेत्र है। दूसरा क्या है, यहाँ पर राज्यों एवं केंद्रों के बीच शक्ति विभाजन, बिल्कुल राज्यों को अधिक शक्ति यहाँ पर है, लेकिन भारत में क्या है, केंद्र को अधिक शक्ति, किसको अधिक शक्ति है, केंद्र को, कहाँ पर, भारत में बोल रहे हैं, केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया, अधिक शक्ति प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है, परंतु राज्यों को क्या किया गया, कम किया गया। क्यों? क्योंकि मतलब भारत जो है हमेशा यूनिटी बना रहा है, एकदम मतलब अखंड बना रहा है। भारत जो है कोई राज्य विद्रोह नहीं कर दिया, फिर टूट के अलग ना हो जाए, अपना अलग देश के मांग नहीं कर दे, इसलिए जो है राज्य को कम पावर दिया है और सेंट्रल को अधिक पावर दिया है, केंद्र को अधिक पावर दिया है। अगला बोलेंगे तो भारत में भी क्या है, तो भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ना है, उससे भी ऊंचा कोई न्यायालय है, बिल्कुल ना है। तो भारत में भी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट हम लोग को कहाँ है, जल्दी बता दें, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता भारत में भी। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली है ना। चलो अगला क्या बोलेंगे, हम लोग में भी संविधान है कि ना, हम लोग का संविधान है कि ना, यानी हम लोग का भी संविधान की सर्वोच्चता, क्या है, संविधान की सर्वोच्चता हम लोग में देखने को मिलता है। और हम लोग में क्या है, तो हम लोग में जो है दोहरी नागरिकता नहीं है, बता चुके, एकहरी नागरिकता है, समझा दिए। एक वोटर कार्ड होता है, इससे सभी का काम निपटा देते हैं। तो एकहरी नागरिकता है, क्या है, एकहरी नागरिकता है, यानी हम लोग ऐसा नहीं कि पहले बोलेंगे बिहार के नागरिक है तब बोलेंगे भारत का नागरिक है, बिहार का अलग वोटर कार्ड दिखाएंगे फिर भारत के लिए अलग वोटर कार्ड दिखाएंगे, ऐसा बात ना है। हम लोग क्या है, एक ही मतलब भारत के नागरिक है, तो तुम अब किसी भी राज्य का नागरिक आराम से हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग का एकहरी नागरिकता है, क्या है, एकहरी नागरिकता है। तो बोलेगा भारत के संघवार की विशेषता बताएं, तो ये 5 के लिए देना है, 2 नंबर में आता है, 5 नंबर में ना आता है, तो काफ़ी इतने में काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन संघवार मतलब क्या हुआ, शक्ति का विभाजन। संघवार मतलब क्या हुआ, शक्ति का विभाजन। लेकिन कोई ऐसा भी देश है जहाँ शक्ति का विभाजन नहीं है, यानी जहाँ पर राज होबे नहीं करता है। जब राज ना होगा तो यानी मुख्यमंत्री भी नहीं होगा। तो कोई ऐसा देश है जहाँ पर राज नहीं होता है, यानी मुख्यमंत्री ना होता है, सारा पावर सेंट्रल का होता है, तो वो है छोटा देश में ऐसा हो सकता है। बड़ा देश में ऐसा नहीं है कि सब नियम कानून जो है प्रधानमंत्री बनाए, सेंट्रल सरकारी बनाए, केंद्र सरकारी बनाए। बड़ा देश में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन छोटा देश में हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना। तो एक होता है क्या होता है, एक होता है बता दिए हैं, ये तो हो गया संघवाद, क्या हो गया, संघवाद हो गया। और एक होता है एकीकृत, क्या होता है, एकीकृत, ये संघवाद हो गया। एक होता है एकीकृत शासन व्यवस्था, यानी सारा शासन व्यवस्था जो एक के आदमी पास है, यानी एकीकृत शासन व्यवस्था। इसमें जो है सारा पावर, सारा शक्ति किसको होता है, तो सारा शक्ति जो है दिखाई दे रहा है उधर, ना दिखाई दे रहा है। सारा शक्ति किससे होता है, सारा शक्ति जो है, इसमें सारा शक्ति केंद्र सरकार के पास ही रहता है, केंद्र सरकार के पास ही रहता है, केंद्र सरकार के पास ही रहता है। राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बोलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल एक देश याद रखना, एक देश है ब्रिटेन। कौन है, ब्रिटेन। कौन सा देश है, ब्रिटेन। या इसी को तुम लोग बोलता है इंग्लैंड, क्या बोलता है, इंग्लैंड। या इसी को तुम लोग बोलता है अंग्रेज, यहाँ के लोग को क्या बोलता है, अंग्रेज। या इसी को बोलते हैं यूके, क्या बोलते हैं, यूके। से भारत ना है, भारत बोलो या हिंदुस्तान बोलो या इंडिया बोलते हैं ना, आर्यावत भी बोलते हैं ना। उसी प्रकार जो है ब्रिटेन बोलो या इंग्लैंड बोलो या यूके बोलो, लेकिन भारत बोलो या हिंदुस्तान बोलो, इंडिया बोलो, ये सभी में कुछ अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। लेकिन इसमें जो है अंतर है। इसमें क्या है, इसमें अगर बोलेंगे तो इसमें इस तीनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन तुम लोग का अंतर नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा बता देते हैं, तुम लोग के यहाँ अंतर नहीं पूछता है। यहाँ ध्यान दो, इंग्लैंड बोलेंगे ना, तो इंग्लैंड जो है एक ठो खाली देश है, क्या है, एक ठो देश है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में 3 हुआ था, कितना आता है, जब वेल्स को शामिल कर लेंगे, इंग्लैंड को शामिल कर लेंगे और स्कॉटलैंड को शामिल करते हैं, तीन टुकड़ा है, ठीक है ना। और तीनों टुकड़ा शामिल करते हैं तब बनता है ग्रेट ब्रिटेन, क्या बोलता है, ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन इसी में एक और शामिल कर लेंगे, 1 2 3, और इसमें शामिल कर लेंगे उत्तरी आयरलैंड। मैप देखेगा तो समझ आएगा, 4 गो। जब ये चारों को शामिल कर लेंगे तब बनता है क्या, यूके। क्या बनता है, यूके बनता है। क्या हुआ, हाँ, यहाँ ध्यान दे, हम बोल रहे ग्रेट ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड मतलब खड़ी हुआ एगो छोटा सा टुकड़ा,
ठीक है ना। लेकिन इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन मतलब हुआ वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, तीनों शामिल करते तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन, क्या बनता है। और एक ठो और शामिल कर लेंगे उत्तरी आयरलैंड, तब बनता है यूके, क्या बनता है, यूके बनता है। इसमें अंतर थोड़ा सा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ वो बोले इंग्लैंड बोले, ग्रेट ब्रिटेन बोले, यूके बोले, अभी तुम लोग को तीनों एक ही समझना है, ठीक है ना। क्योंकि आगे मतलब समझ लेना है कि एक ही है, इंग्लैंड बोले, ग्रेट ब्रिटेन बोले, यूके बोले, एक ही है। ये सब तुम लोग को नहीं पूछेगा, सिलेबस तुम लोग को नहीं, लेकिन बता दिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो संघवाद देख लिए, संघवाद देख लिए। अब देखते हैं भारत में, क्या देखते हैं भारत में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया गया है कि नहीं। शक्ति का जहाँ विभाजन रहेगा वहाँ मिलेगा संघवाद, क्या मिलेगा। तो भारत में शक्ति का विभाजन किया गया, सही बात है। भारत क्या है, भारत संघवाद का उदाहरण है। यानी भारत में जो है शक्ति का विभाजन किया गया है। जब शक्ति का विभाजन किया गया तो शक्ति को 3 भाग में बांटा, कितना भाग में बांटा, 3 भाग में बांटा है, 3 भाग में बांटा है। एक बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं संघ सूची, क्या बोलते हैं, संघ सूची, यानी लिस्ट बना दिया है शक्ति का। जैसे घर में तुम लोग का शक्ति का विभाजन करना है, या किसी को काम सौंप देता है कि तुमको उठना है सुबह जो है, तुमको ऐसे घर में भी काम नहीं सौंपता है, तुमको उठना है सुबह गाय को खिलाना उलाना है, ठीक है ना। एक तो उठना है, जब बहन रहेगा बोलेगा उसको खाना बनाना है, तो शक्ति का सबका विभाजन होता है ना। उसी प्रकार जो है अब अंदर ये लोग को बोलेगा गधी का संग ताकना है और कर्मा गीत गाना, यहाँ ध्यान दे हम क्या बोल रहे हैं। तो घर में भी शक्ति का विभाजन होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इंडिया में भी शक्ति का विभाजन किया गया है। यानी उसके लिए लिस्ट बना दिया, क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया, सूची बना दिया कि लड़ना ना है, जो लिस्टवा में जो लिखा है उस पर तुम काम करो। ऐसा नहीं तो लिस्ट नहीं बनाएगा तो नहीं बोलेगा, कोई उसके काम में घुस जाएगा, कोई उसके काम में घुस जाएगा, लड़ते रहेगा। तो लिस्ट बना दिया कि ये काम जो है, ये जो लिखा हुआ उसमें संघ सूची में आएगा, उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगा, तो लिस्ट बना दिया है। एक होता है संघ सूची, क्या होता है, एक होता है राज्य सूची, क्या होता है, राज्य सूची, क्या होता है, राज्य सूची होता है। एक होता है समवर्ती सूची, क्या होता है, समवर्ती सूची होता है। ये 3 ही सूची था, ये 3 ही सूची था। लेकिन बाद में जाके एक सूची और जुट गया, उसका नाम पड़ा अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब समझता है तुम लोग, अवशिष्ट मतलब क्या होता है, ऐसे तुम लोग नहीं बोलता है, घर में बोलता है अवशिष्ट पदार्थ, यानी बेकार पदार्थ, यानी जो बाकी बार बच गया, जो बाकी बार बच गया है, कोई सूची में नहीं आया, वो जाएगा अवशिष्ट में। किसमें जाएगा, जो कोई सूची में ना आया, ना तो इसमें आया, ना तो इसमें आया, ना तो इसमें आया, वो किस में जाएगा, अवशिष्ट सूची में। सिंपल बात है। जब संविधान बन रहा था, संविधान बन रहा था तो उस समय तरिए कट गया है ना, अब बस सही रिकॉर्डिंग होता होगा कि नहीं पता नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहे थे, जब संविधान बन रहा था तब जो है जितना भी मतलब उस समय सूची था 3 सूची में डाल दिया है। लेकिन आगे चलने बाद क्या आ गया, जब संविधान बना था उस वक्त कंप्यूटर था ना, कंप्यूटर था उस समय, उसमें कंप्यूटर नहीं था। जब संविधान बना था उस समय परमाणु ऊर्जा था ना, परमाणु जो होता है ऊर्जा भारत में तो था ना। जब संविधान बन रहा था उस समय साइबर क्राइम भी नहीं था, साइबर क्राइम इधर से हुआ ना, कंप्यूटर बना था ना, साइबर क्राइम हुआ, साइबर क्राइम भी नहीं था। तो ये सब कौन सूची में आएगा बता दो। अब इधर नया सूची आया इसका, तो जो नया चीज़ जो आया उसको डाल देना है सबको, किस में, अवशिष्ट में। किसमें डाल देना है, अवशिष्ट में डाल देना है। पूछेगा संघ सूची में कानून कौन बनाएगा, संघ मतलब केंद्र, क्या बनाएगा, तो संघ सूची जो है इसमें कानून बनाएगा केंद्र सरकार। कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। इसमें जो लिखा रहेगा उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्य जो है टटराएगा नहीं, क्योंकि इसमें लिस्ट में लिख दिया कि इस पर जो है कानून सिर्फ बनाएगा केंद्र सरकार। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का है। समवर्ती सूची पर किसका है, तो समवर्ती सूची में बोला दोनों मजा लो, क्या लो, दोनों मजा लो, यानी दोनों मजा लेगा। केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। कौन सरकार, क्या बोल रहे हैं, केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। सम मतलब बराबर, यानी सम मतलब बराबर, दोनों को बराबर अधिकार दिया है कि केंद्र समवर्ती सूची जो है इस पर दोनों कानून बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बता दो एक गो लिस्ट बा, जैसे मान लो बहुत सारा लिस्ट लिखा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है जनसंख्या, क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या लिख दिया है या शिक्षा लिख दिया है, ठीक है ना। तो और मान लो दोनों पर एक ही गो, केंद्र सरकार अपना अलग नियम बना दिया इस पर और राज्य सरकार अपना अलग नियम बना दिया इस पर, तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत ना होगा। तो किसका नियम चलेगा, तो बड़ा कौन है, पावर किसके पास ज़्यादा है, राज्य पर ज़्यादा है। भारत में जो है केंद्र के पास ज़्यादा पावर। तो अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना देगा, ठीक है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ज़्यादा दोनों कानून बना लेगा तो राज्य सरकार जगह बेकार हो, क्या हो जाएगा, राज्य सरकार को यहाँ कम पावर है, राज्य सरकार चल जाएगा कहाँ पर, बाहर में चल जाएगा। कौन किसका कानून चलेगा, केंद्र सरकार कानून चलेगा, केंद्र सरकार का कानून चलेगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे पूछेगा संघ सूची में कुछ एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे पूछेगा यहाँ ध्यान दो, केंद्र सरकार में कुछ एग्जाम्पल पूछा, जैसे बोलेगा विदेशी,
ठीक है ना। यानी विदेशी नियम कानून अगर बनाना है तो कौन जाता है? मुख्यमंत्री जाता है कोई देश में घूमने के लिए, डील करने के लिए मुख्यमंत्री जाता है? नहीं, प्रधानमंत्री जाता है। कौन जाता है? प्रधानमंत्री जाता है। विदेशी नियम कानून बनाना, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून बनाना है तो कौन जाएगा? तो वो संघ सूची में आएगा। किसमें आएगा? संघ सूची में आएगा। और नरेंद्र मोदी को नियम किसी भी देश से संधि करके आ गया है तो सभी राज्य को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंट्रल सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार रेलवे है, क्या है? तो रेलवे जो है, रेलवे क्या सरकार चलाता है, राज्य सरकार चलाता है। तुमने देखा है बिहार के लिए, बिहार का अलग रेलवे, अति का अलग रेलवे नहीं, वो सेंट्रल का होता है। यानी ये संघ सूची में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? संघ सूची में लिखा हुआ है। उसी प्रकार बैंकिंग जो प्रणाली होता है, बैंकिंग प्रणाली भी केंद्र सरकार के अंदर, किसमें आता है? केंद्र सरकार के अंदर में आता है बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली भी केंद्र सरकार के अंदर आता है। उसी प्रकार जनगणना। अच्छा, तुम जनगणना देखता है? जनगणना कितना होता है? 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद होता है। तो जनगणना करना होता है तो क्या राज्य सरकार जनगणना कराता? नहीं, सेंट्रल सरकार जनगणना कराता है। राज्य सरकार कराएगा तो सब अपना अपना निकालेगा, फिर उसको ठीक करेगा। इसके बढ़िया है कि सेंट्रल सरकार जो है जनगणना कराता है, केंद्र सरकार जो है जनगणना कराता है, पूरा इंडिया के बार जनगणना करा लेता है। तो ये होता है जनगणना जो है, ये आता है संघ सूची। किसमें आता है? संघ सूची में आता है। राज्य सूची में कौन आएगा? तो राज्य सूची में जैसे तुम्हारा पुलिस नहीं सुनता है, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, सब में देखो राज्य का नाम लगा हुआ है। यानी ये राज्य सूची का विषय, किसका विषय है? नहीं लगा हुआ है। बताओ, तुम जल्दी बताओ। नहीं सुनता? बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, महाराष्ट्र पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, सब में राज्य नाम क्यों लग गया? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय, किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। लेकिन ये हो गया आर्मी वगैरह को हो गया, चाहे थल सेना हो या वायु सेना हो या नौ सेना हो, यानी आर्मी वगैरह जो हो गया है, CRPF हो गया, CISF हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, ये सभी को किस में आएगा? ये आएगा संघ सूची। किस में आएगा? जब देश की रक्षा की बात रहेगा तो देश की रक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा ना। देश की सुरक्षा के दायित्व जाता है केंद्र सरकार। कहा जाता है? केंद्र सरकार पर जाता है। यानी सेना आएगा तो सेना किस में आएगा? तो सेना तुम्हारा आ जाएगा इसी में, लिख देना यहाँ पर सेना। क्या नीचे लिख देना, हम डेवलपमेंट नहीं लिखेंगे तो लिख देना सेना। सेना किस में आएगा? तो सेना आएगा संघ सूची। किस में आएगा? संघ सूची में। पुलिस किस में आएगा? राज्य सूची। किस में आएगा? तो राज्य सूची में आएगा। उसी प्रकार पुलिस बोल दिए। उसी प्रकार है शांति व्यवस्था। शांति, अगर राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाना हो तो ये भी आएगा किसमें? ये भी आएगा राज्य सूची। किसमें आएगा? राज्य सूची में आएगा। राज्य सूची में आएगा। उसी प्रकार जो छोटा छोटा जो मेला वाला लगता है, ठीक है ना, तो छोटा जो मेला लगता है उसका जो टैक्स देखना कौन वसूलता है? टैक्स वसूलता है राज्य सरकार वसूलता है। कौन वसूलता है? राज्य सरकार वसूलता है। यानी ये अभी किसमें आएगा? राज्य सूची। किसमें आएगा? राज्य सूची में आएगा। उसी प्रकार खेती वगैरह जो हो गया, खेती वगैरह जो किसान से खेती उती करता है छोटा मोटा, वो भी आएगा राज्य सूची। किसमें आएगा? जो छोटा मोटा जो है वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में कौन आएगा? तो समवर्ती सूची में ऐसा नियम कानून आएगा, ऐसा लिस्ट आएगा जो दोनों के लिए जरूरी हो, जो केंद्र सरकार के लिए भी जरूरी हो और राज्य सरकार के लिए भी जरूरी हो। दोनों साथ साथ मिलकर काम करेगा तभी उस पर जो है मतलब क्या बोलता है, उस पर जो है सफलता हासिल कर सकता है। तो वैसा विषय आएगा। बताओ तो इसमें कौन आएगा? तो समवर्ती सूची में आएगा शिक्षा। कौन आएगा? समवर्ती सूची में कौन आएगा? शिक्षा। कौन आएगा? अब बता, शिक्षा को बढ़ावा देना सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है ना, दोनों का अधिकार है। दोनों मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दो। जब दोनों मिलकर शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो क्या होता है? जल्दी जल्दी देश आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में आता है। किसमें आता है? समवर्ती सूची में आता है। उसी प्रकार है जनसंख्या। क्या है? अब बता, जनसंख्या नियंत्रण करने का खाली क्या नियम कानून सेंट्रल सरकार बनाएगा। राज्य सरकार क्यों बोलेगा हम जितना मन है हम दो, हमारे गिन लो, इस तरह नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो। तो जनसंख्या नियंत्रण करने का अधिकार दोनों दे दिया कि जो तुमको नियम कानून बनाना हो, जनसंख्या से संबंधित जो भी नियम कानून बनाना हो, राज्य सरकार चाहेगा तो अपना अलग नियम कानून बना सकता है। केंद्र सरकार का तो नियम कानून है ये हम दो हमारे दो, है ना। क्या हम दो हमारे दो है, लेकिन राज्य सरकार चाहेगा तो इसको और जो है सख्त बना सकता है। यानी जनसंख्या नियंत्रण पर दोनों का अधिकार दिया। क्या दिया? दोनों को अधिकार दे दिया है। दोनों का अधिकार दे दिया है। तो शिक्षा हो गया, जनसंख्या हो गया। उसी प्रकार होता है क्या? उसी प्रकार होता है वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव, यानी वन एवं वन्य जीव मतलब समझ रहा है, यानी वन एवं वन्य जीव मतलब वन का रक्षा करना है, वन को काटने नहीं देना है, वन का रक्षा करना है। एवं वन्य जीव यानी वन में रहने वाला वन्य जीव। जैसे जंगल में कौन रहता है? शेर हो गया, हाथी हो गया, जितना भी जंगल है, हिरन हो गया या भालू हो गया, जितना भी जंगली जानवर है उसको जो है मारने नहीं देना, उसको शिकार करने नहीं देना, उसको क्या करना? रक्षा प्रदान करना है। किसका अधिकारी रहेगा? खाली केंद्र का रहेगा? नहीं, इसको तो दोनों का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब क्या होता है, इससे नुकसान होता है। दोनों का अधिकार होना चाहिए, इसलिए इसको डाले किस में? इसको डाले समवर्ती सूची। किस में डाल दिया है? समवर्ती सूची में डाल दिया। कोई दिक्कत है? तो इसमें समझ कोई दिक्कत है? पूछे बताओ कि भारत शक्ति का विभाजन जो किया गया, बोलेगा संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है?
समवर्ती सूची पर कानून बनाता है दोनों, क्या बनाता है, लेकिन एक ही विषय पर अगर दोनों कानून बना दिया, केंद्र भी बना दिया और राज्य भी बना दिया, किसका कानून मायने होगा, तो मायने कानून होगा केंद्र, किसका होगा, केंद्र होगा। बोलेगा शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची। जनसंख्या किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची। वन एवं वन जीव का रक्षा करना है, किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची। पुलिस किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची। बोलेगा विदेशी यानी इंटरनेशनल संबंध, रेलवे, बैंकिंग, जनगणना किसमें आएगा, संघ सूची। पूछेगा राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। बोलेगा अपशिष्ट सूची, अपशिष्ट सूची मतलब जो बच गया, जो नया चीज़ आएगा वो अपशिष्ट में डलाएगा, अपशिष्ट में डलाएगा। तो अपशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है, पहले बता दे। अपशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। कौन बनाएगा, अपशिष्ट सूची जो नया चीज़ आएगा उस पर भी कानून बनाने का अधिकार होगा केंद्र सरकार। किसको होगा, केंद्र सरकार को होगा। तो इस पर किसका है, केंद्र सरकार। कौन है, केंद्र सरकार बनाएगा। जैसे बोलेंगे क्या, अभी आया है साइबर क्राइम, क्या आया है, तो साइबर क्राइम जो किसका दायित्व है, यह है केंद्र सरकार। किसका है, केंद्र सरकार है। उसी प्रकार बोलेंगे परमाणु आया, क्या आया, परमाणु आया, तो परमाणु किस में आएगा, अपशिष्ट सूची। किस में आएगा, अपशिष्ट सूची में आएगा। उसी प्रकार तुम्हारा है बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली बोल दिया। कंप्यूटर प्रणाली यह भी किस में आएगा, तो यह भी आएगा अपशिष्ट सूची, अपशिष्ट सूची। संघ सूची में अभी कितना विषय है, तो संघ सूची में पहले विषय था कितना, पहले 97 था, लेकिन अभी बढ़ के हो गया 100। कितना हो गया, 100 हो गया। राज्य सूची में अभी विषय कितना है, तो राज्य सूची में अभी जो विषय संख्या है वो है कितना, 61। कितना है, राज्य सूची में अभी 61 विषय को शामिल किया गया है। लिस्टवा में 61 चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, सबको तो थोड़ा पढ़ना है। और समवर्ती सूची में जो है अभी है 52। कितना है, 52 है। इसमें पता ना है, क्योंकि पता क्यों नहीं है, क्योंकि जितना नया आता है उसी में डाला जाता है, तो पता रहेगा उसका, फिक्स नहीं है, इसलिए इसका फिक्स नहीं है। चलो बोर्ड में भर गया, इतना पहले छाप, उसका आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। तो कलम क्या पढ़ाए थे, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है और किसके अंतर्गत किया गया, तो सूची बनाए थे ना, बताइए। सूची बनाकर जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो कितना तरह सूची कल पढ़ाए थे, 4 तरह पढ़ाए थे। कितना तरह पढ़ाए थे, 4 तरह पढ़ाए थे। लेकिन मेन सूची कितना था, मेन सूची 3 था। कितना था, मेन जो सूची था वो 3 था, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया अपशिष्ट सूची और 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया था। क्या पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था संघ सूची। क्या पढ़ाए थे, संघ सूची। एक बताए थे क्या, राज्य सूची। और एक बताए थे क्या, समवर्ती सूची। और एक बताए थे अवशिष्ट सूची, ये बताए थे ना। फिर बताए थे इस पर कानून कौन बनाता है, इस पर कानून बताए थे कौन बनाता है, केंद्र सरकार। कौन बताए थे, केंद्र सरकार बनाता है। दिल्ली से कानून बनता है। कहाँ से बनता है, दिल्ली से कानून बनता है, पूरा देश में लागू होता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, तो बताया था राज्य सूची पर कानून बनाता राज्य सरकार। कौन बनाता है, राज्य सरकार ने। प्रत्येक राज्य के राजधानी में बनता है। जैसे बिहार के लिए कोई कानून बनेगा, राज्य से बनेगा, तो कहाँ बनेगा, पटना। कहाँ बनेगा, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है, तो बताए थे इस पर दोनों मजा लेता है। बताए थे केंद्र सरकार भी मजा लेता है तो राज्य सरकार भी। लेकिन अगर दोनों एक के सब्जेक्ट पर, एक के विषय पर मजा लेने लगता है, किसका मतलब, किसका कानून का मान्यता होता है, केंद्र का। जब एक ही विषय पर दोनों टकरा जाएगा, दोनों बोलेगा दोनों मजा लेंगे, तो किसको मजा ले पाएगा, केंद्र सरकार। कौन लेगा, केंद्र सरकार लेगा। और अपशिष्ट सूची पर कौन बनाता है, केंद्र सरकार। कौन बनाता है, केंद्र सरकार, यानी डायरेक्ट दिल्ली से, ठीक है ना। इसे बता चुके हैं। फिर बताया था संघ सूची में वो विषय आएगा जो देश के लिए, देश हित के लिए, देश के एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए काफ़ी जरूरी है। बताए थे जो काफ़ी जरूरी है। इसे बताया था अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी विदेशी हो गया। क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी विदेश के कोई मामला देखना है तो कौन देखेगा, संघ सूची में आया। किस में आएगा, रेलवे। कौन, तो रेलवे आता है किसमें, संघ सूची में आता है। बताए थे बैंकिंग। क्या बताए थे बैंकिंग। तो बैंकिंग भी किस में आता है, तो बैंकिंग भी आता है तुम्हारा कौन सूची में आता है, तो आता है संघ सूची में। किस में आता है, संघ सूची में आता है। उसी प्रकार बोले तो रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सेना हो गया। क्या हो गया, सेना किस में आएगा, सेना ऐसे होता है थल सेना, वायु सेना, जितना भी बताया था। तो चाहे वो तो आर्मी हो या CRPF हो, CISF हो, BSF हो, SSB हो, ITBP हो, कुछ भी हो, किस में आएगा, तो आएगा सेना आएगा किसमें, संघ सूची। किस में आएगा, संघ सूची में आएगा। उसी प्रकार बोलेंगे जनगणना कराना होगा तो जनगणना राज्य सरकार नहीं कराता, जनगणना कराता है केंद्र सरकार। कौन करवाते हैं, केंद्र सरकार करवाते हैं। उसी प्रकार अगर मुद्रा मतलब समझ आ रहा है,
मतलब मुद्रा छपता है, वहाँ पर लिखा था क्या, वहाँ लिखा था RBI, क्या लिखा रहता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लिखा रहेगा बिहार के लिए अलग मुद्रा रहेगा, तो झारखंड के लिए अलग। भारत में कुल 28 राज्य है, कितना राज्य है, 28 राज्य के लिए अलग अलग मुद्रा रहेगा। बोलेगा को हम ही चलाएंगे, को बोलेगा ही चलाएंगे, सब लड़के मर जाएगा, नहीं मर जाएगा। तो मुद्रा किसके अंतर्गत आता है, मुद्रा आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। मुद्रा मतलब मुर्दार नहीं समझ लेना, मुद्रा मतलब कौन सी होता है, रुपया पैसा, ठीक है। फिर बताए थे जो मतलब ऐसे बताए थे कि मतलब जिस राज्य में शांति व्यवस्था बनाने के लिए जैसे पुलिस क्या है, तो पुलिस सब अलग अलग सुनता है कि नहीं, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस बताए थे, सब अलग अलग सुनते हैं। शांति व्यवस्था बनाना हो कहाँ, राज्य के अंदर, तो कौन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार है ये राज्य सरकार। कौन जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार। कृषि संबंधी कुछ करना हो, कृषि के लिए, किसान के उत्थान के लिए कृषि संबंधी कोई कानून बनाना हो, कौन बनाएंगे, राज्य सरकार। कौन बनाएंगे, व्यापार वाणिज्य कुछ मतलब करना हो, व्यापार वाणिज्य के लिए नियम कानून बनाना हो देश के अंदर, इंटरनेशनल ना, इंटरनेशनल तो केंद्र सरकार करेंगे, देश के अंदर तो कौन करेंगे, राज्य सरकार। कौन करेंगे, समवर्ती सूची में बताए थे वैसा विषय को शामिल किया गया है जो दोनों के लिए जरूरी हो, दोनों को कर्तव्य के, दोनों साथ मिलकर उस पर जो है आगे बढ़ेगा, दोनों साथ मिलकर जो है उस पर करेगा, तभी जो है सफलता हासिल किया जा सकता है। तो बताए थे, जैसे बताए थे शिक्षा, क्या बताए थे, तो शिक्षा अधिकार दोनों का है। ऐसा नहीं ना सिर्फ केंद्र सरकार बोलेगा शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है, राज्य सरकार बोलेगा बढ़ावा देवन करेंगे, ऐसा नहीं ना। तो केंद्र सरकार तो नियम बना दिया है कि सोच की 6 से 14 वर्ष के बच्चा को फ्री में शिक्षा दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार के पास अगर सक्षम है, राज्य सरकार के पास अगर सक्षम है तो वो और मतलब शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे बिहार में शिक्षा संबंधी बहुत सारा बढ़ावा दिया हुआ, क्या मेरा साइकिल मिलता है, अब दूसरा राज्य में साइकिल नहीं मिलता तो क्या कोई दिक्कत है क्या, जैसे दूसरा बिहार में साइकिल मिलता है लेकिन झारखंड में मिलता है, नहीं मिलता है। बिहार में फर्स्ट आता तो क्या मिलता है, पैसा सब मिलता है, लेकिन कितना जगह नहीं मिलता है। तो क्या है, ये राज्य बढ़ावा दे रहा है, जो राज्य को बढ़ावा देने का मन है बढ़ावा दे रहा है, जो राज्य को बढ़ावा देने का मन ना है वो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो शिक्षा संबंधी नियम कानून भी बना सकता है, ठीक है। उसी पर क्या बोलेंगे, जनसंख्या, क्या बोले, तो जनसंख्या का अगर नियंत्रण करना है, कंट्रोल अगर करवाना है तो केंद्र सरकार तो कानून बनेबे करेगा। अगर राज्य सरकार को भी कानून बनाना है तो बनवा सकता है, कोई दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। बताया था कि कोई कानून बना सा अभी यूपी में बना दिया, क्यों, योगी आदित्यनाथ जी जो है वो बनाए थे, क्या कानून बना दिया, जिसका 2 से अधिक संतान होगा उसको मतलब नौकरी में छूट नहीं दिया जाएगा और बहुत सारी चीज़ में छूट नहीं दिया जाएगा। तो नियम बना दिया है, तो राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकता है। यानी दोनों का दायित्व बनता है कि कंट्रोल किया जाए, जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। शिक्षा हो गया, जनसंख्या आ गया, बताए थे वन एवं वन्य जीव जो होता है, इससे भी वन को बचाने के लिए, वन्य जीव को बचाने के लिए जो नियम कानून है वो बना सकता है कौन, तो दोनों को दायित्व बनता है। केंद्र सरकार तो इस पर तो मतलब कंट्रोल करेगा ही कि वन एवं वन्य जीव का नुकसान नहीं हो, लेकिन राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि इससे बचाया जाए, इससे बचाया जाए। ये सब हो गया है, पर्यावरण हो गया, क्या हो गया, पर्यावरण हो गया, तो सब किस में आएगा, ये सब आएगा समवर्ती सूची। और अवशिष्ट सूची जो बाद में जो सत्ता बताए थे ना, ये बाद में जुड़ा था, और बाद में जो नया विषय आया था उसे अवशिष्ट सूची में शामिल किया गया। जैसे बताए थे परमाणु हो गया, क्या हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया है, एटम बम तो बाद में बना था ना, ये सब जो बना था परमाणु ऊर्जा हो गया है। साइबर अटैक को जो होता है तो साइबर सुरक्षा हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया है, ये सभी बाद में जुड़ा था। कंप्यूटर को ये सब क्या हुआ, बाद में जुड़ा था। तो ये सब आएगा किस में, ये सब आएगा अवशिष्ट सूची, किस में आएगा, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगा। अंतर्गत संघ सूची में बता चुके कि अभी कितना विषय है, तो बताए थे 100, कितना बताए थे 100 विषय। राज्य सूची में अभी कितना विषय है, तो 61 है। समवर्ती सूची में अभी कितना विषय है, 52 है। कितना है इसका पते ना, इसमें जितना आएगा सब फेंकले चल जाओ उसी में, किसमें, अवशिष्ट सूची में फेंकते चल जाओ। बताए थे ना, कल ना लिखा था, कल तो लिखवाए थे, हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, सब क्या है, पढ़ चुके हैं कि लिस्ट बना दिया कि लड़ने नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़ने नहीं लगे, कि फरियाने नहीं लगे कि हम करके फरियाने नहीं लगे, इसलिए बना दिया है। क्या बना दिया है, फिर तुमने को पढ़ाए थे कि संघवाद मतलब क्या होता है, संघवाद मतलब होता है शक्ति का बंटवारा, शक्ति का यानी पावर का बंटवारा कर दो, पावर का बंटवारा कर दो, किसके किसके बीच में, तो केंद्र एवं राज्य के बीच में, केंद्र एवं राज्य के बीच में। यानी शक्ति का बंटवारा जो किया गया हॉरिजॉन्टल ने ऊर्ध्वाधर किया गया है, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर मतलब समझ रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब हो गया कि वाई अक्ष, क्या हुआ वाई अक्ष में, और क्षत्रिय बोलेंगे यानी एक्स अक्ष, क्या होगा एक्स अक्ष में होगा। क्षत्रिय बोलेंगे तो सब तीनों के बराबर, मतलब तीनों समान शक्ति का होगा। और ऊर्ध्वाधर बोलेंगे तो जो ऊपर में होगा टॉप पर उसको ज़्यादा पावर रहेगा, फिर जो बीचा में रहेगा उसको थोड़ा कम पावर रहेगा, जो नीचे में रहेगा उसको और कम पावर रहेगा। तो हम देखें संघवाद को जब बांटा गया है तो हम बताए थे इसको 3 भाग में बांटा गया। पहले तो क्या था, केंद्र सरकार का था, केंद्र सरकार थे, केंद्र
सरकार थे। फिर केंद्र सरकार से थोड़ा कम पावर वाला कौन है? राज्य सरकार। कौन है? राज्य सरकार। कौन है? राज्य सरकार। तो पहले दुई जगह में शक्ति का बंटवारा किया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन आगे चलकर पंचायती राज आ जाए, उसको मारो, भगा उसको, पंचायती राज आया, पंचायती राज आया। और लास्ट में जो है स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन मतलब समझ रहा है तुम लोग? हाँ, अरे इस पहले केंद्र सरकार था और राज्य सरकार था, यह दो जगह शक्ति का बंटवारा होता था। लेकिन बाद में जाके 1993 ईस्वी में 1993 ईस्वी में स्थानीय शासन आया। स्थानीय शासन के अंतर्गत दो गो, कौन कौन? अगर गांव है तो पंचायती राज, गांव है तो ना आया, पंचायत का चुनाव ना होता है, तो गांव है तो पंचायती राज, और अगर शहर है तो नगर पालिका। क्या होता है? नगर पालिका होता है। क्या होता है? नगर पालिका होता है। तो इस प्रकार जो है ऊर्ध्वाधर शक्ति का विभाजन किया गया। ऊर्ध्वाधर यानी सबसे ज़्यादा पावर इसको, फिर इससे शक्ति आएगा कहाँ पर? राज्य सरकार में। और राज्य सरकार को भी तोड़ा गया किस में? स्थानीय शासन में तोड़ा गया है। स्थानीय शासन को दो भाग में, अगर गाँव रहेगा तो क्या? पंचायती राज, और शहर रहेगा तो क्या? नगर पालिका। क्या होता है? जम्मू में क्या होता है? नगर पालिका होता है। क्या होता है? नहीं रहता है, लिखा होता है नगर पालिका का स्वागत है, लिखा रहता है ना। और बड़ा शहर और जाएगा तो नगर पालिका को बोलते हैं क्या? तो वहाँ बोलते हैं नगर निगम। क्या बोलते हैं? और नगर निगम में मेयर होता है। क्या होता है? मेयर होता है। तो बताएंगे आगे, ठीक है। तो चलो हम देख लिए क्या ये है शक्ति का छत्तीस बंटवारा। शक्ति का ये छत्तीस बंटवारा नहीं, ये शक्ति का कैसा बंटवारा है? तो ये शक्ति का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। कैसा बंटवारा है? ऊर्ध्वाधर बंटवारा, यानी वाई अक्ष में रहेगा, सीधे खड़ा बंटवारा रहेगा, ऐसे बंटवारा रहेगा, समझ आना। ऊर्ध्वाधर क्या है? ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। वाई अक्ष में रहेगा तो वाई अक्ष में रहेगा तो समझ आना है कौन बंटवारा है? तो ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। लेकिन एक शक्ति का बंटवारा होता है, कैसे पता है? एक शक्ति का छत्तीस बंटवारा होता है। क्या होता है? शक्ति का छत्तीस बंटवारा। छत्तीस मतलब समझ रहा है कि वहाँ सब जो है, जैसे यहाँ पर सबसे पावर इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, सबसे कम पावर इसको होता है। लेकिन छत्तीस बंटवारा में क्या होगा? तीनों का समान पावर रहेगा। जितना भाग में बांटेंगे वो तीनों का समान पावर रहेगा, क्योंकि एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में है, एक ही लेवल पर। इसलिए देखो जैसे छत्तीस बंटवारा में क्या होगा? तो शक्ति का छत्तीस बंटवारा करेंगे, यानी एक्स अक्ष में करेंगे। कौन अक्ष में करेंगे? एक्स अक्ष में करेंगे। तो देखो इसको बांटते हैं तीन भाग में। कितना भाग बांटते हैं? तीन भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका, ठीक है ना। एक को बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। और एक को कहा जाता है न्यायपालिका। ये तुम लोगों ने नाम भी पढ़ा होगा, न्यायपालिका। क्या बोलते हैं? एक को न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका का देखो, विधायिका मतलब समझ रहा है? विधायिका मतलब हो गया क्या? विधायिका मतलब हो गया है केंद्र में हो गया है। विधायिका मतलब केंद्र में हो गया संसद। क्या हो गया? संसद हो गया। जहाँ दिल्ली में जाके जितना भी एमपी बैठता है उसे बोलते हैं संसद। संसद यानी लोकसभा एवं राज्यसभा। जानता है लोकसभा राज्यसभा है? संसद मतलब होता है दिल्ली में। संसद कहाँ होता है? दिल्ली में। संसद मतलब हो गया लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्यसभा मिलने के बाद बनता है संसद। क्या बनता है? संसद। तो विधायिका मतलब हो गया जहाँ से कानून बनता है। विधि मतलब कौन चीज़? कानून। विधि मतलब, और आयका मतलब बनाने वाला, जहाँ कानून का निर्माण होता है उसे बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका को ही बोलते हैं। अगर दिल्ली में जो है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जब चुनाव होता है तो जो चुन के जाता है वो दिल्ली में बैठता है, तो उसे बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं? संसद में बैठता है। अभी नया संसद भवन बन गया है, पता है? पुराना संसद भवन को हटा देगा, अब नया संसद भवन बन गया है। तो संसद क्या है? संसद है। और जो राज्य में होता है, उसे बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं? यानी जब मुख्यमंत्री की जो चुनाव होगा तो जो नेता जीतेगा वो जहाँ जाकर बैठेगा उसे बोलेंगे विधानसभा। यानी राज्य के राजधानी में सब जगह बैठेगा उसे बोलेंगे विधानसभा। क्या बोलेंगे? विधानसभा कहा जाता है ऐसे। और राज्य में कितना? राज्य में 6 राज्य में विधान परिषद भी है। 28 राज्य है ना, 28 राज्य में, सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, 6 राज्य में है। विधानसभा तो सब में रहेगा, लेकिन विधान परिषद सब में ना है। जिसको बनाने का मन था बना लिया। जैसे बिहार में विधानसभा है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, ठीक है ना, और यूपी में है। तो 6 राज्य में है, ठीक है। तो विधान परिषद नहीं लिखे हैं। तो ये है विधायिका। विधायिका मतलब क्या होता है? विधायिका मतलब देखो, पहले हम लिख देते हैं। कार्यपालिका मतलब होता है क्या? कार्यपालिका मतलब होता है, कार्यपालिका मतलब होता है कार्य करना। क्या करना? विधायिका मतलब कानून का निर्माण करना। पहले हम लिख देते हैं उसी को, उसके बाद कोई लिखते हैं। विधायिका मतलब क्या होता है? विधायिका मतलब होता है कानून बनाने वाला। कानून बनाने वाला। कार्यपालिका मतलब कानून को लागू करवाना। कार्यपालिका मतलब कानून में कौन आएगा? तो कानून को लागू कौन करवाता है?
तो मंत्री करवाता है, कौन कराता है? जितना भी मंत्री से शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा संबंधी कानून को लागू करवाएगा। रहेगा खेल मंत्री, तो खेल संबंधी कानून को लागू करवाएगा। जो मंत्री भी रहेगा, जैसे मान लो स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य संबंधी कानून को लागू करवाएगा। किसमें आएगा? सब मंत्री। क्या आएगा? सब मंत्री। कौन आएगा? सब मंत्री आएगा। और कार्यपालिका के अंतर्गत ही आएगा जितना भी तुम लोग का जितना भी है, चाहे वो पुलिस हो। पुलिस क्या करता है? पुलिस कानून को लागू करवाता है कि नहीं? विधायिका तो जो है न्यायपालिका, विधायिका तो है कानून बना दिया है, लेकिन कानून को लागू करवाने का काम कौन करता है? पुलिस करता है। जो पुलिस शांति व्यवस्था बना रहता है वही कानून को लागू करवाने का काम करता है। तो इसमें आएगा कानून को लागू करवाने वाला, यानी इसका काम होता है कानून को लागू करना, कानून को लागू करवाना, लागू करवाना। इसका काम क्या है? कानून बनाना। इसका काम क्या है? कानून को लागू करवाना। न्यायपालिका समझ रहा है? कोर्ट न्यायपालिका समझता है ना? न्याय करने वाला, न्याय करने वाला यानी कोर्ट, यानी सब देखो अलग अलग काम है। इसका काम था कानून बना दिया, इसका काम था कि कानून लागू करवाएगा। नहीं कानून मानेगा तो डेंगेबो करेगा। लेकिन कानून माना कि कानून तोड़ा, ये सभी न्याय कहाँ पर होगा? कोर्ट में। कहाँ होता है? कोर्ट में। सब एक चीज़ है, सब एक उड़ा सब कुछ चीज़ कर देगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। ये कानून बना देगा, अब कानून लागू कार्यपालिका करवाएगा। और कानून तुम तोड़ा कि नहीं माना कि क्या किया, गलत किया कि सही किया, अगर ये तो तुम पर लागू हो गया तो यही पीटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ पर न्यायपालिका पहले फैसला सुनाएगा और न्यायपालिका न्याय करेगा। क्या करेगा? इसका काम है न्याय करना। क्या करना? न्याय करने का काम। न्याय करने का काम किसका है? न्यायपालिका। किसका है? न्यायपालिका है। कार्यपालिका में बता चुके हैं कौन कौन आएगा। तो जितना भी मंत्री है एवं पुलिस जो शांति व्यवस्था को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। पुलिस में कौन है? एसपी डीएम को सब शांति व्यवस्था बनाने में जिम्मेदार होता है ना। होता है एसपी हो या डीएम हो या आपका डीएसपी हो या आपका दरोगा हो, जो भी हो, सब क्या होता है? सब शांति व्यवस्था बनाने में यानी कानून को लागू करवाने की कोशिश करवाता है। सब इसी में आएगा। किस में आएगा? इसमें आएगा। इसमें बताते कौन आएगा? इसमें बताते केंद्र में। केंद्र में होता है क्या? केंद्र में होता है संसद। क्या होता है? संसद होता है। संसद बनता है दो चीज़ से, एक बनता है लोकसभा और एक बनता है राज्यसभा। किससे बनता है? राज्यसभा। राज्यसभा से बनता है। तो ये आएगा। और राज्य में होता है क्या? तो राज्य में होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा होता है। विधानसभा होता है, बता चुके हैं तुम लोग को। और न्यायपालिका में कौन आएगा? तो सिंपल बात है, न्यायपालिका में पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट। कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या आएगा? सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट। कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन आएगा? हाई कोर्ट। कौन आएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद कौन आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा। तो न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखो किसी का भी पावर कम नहीं है। कार्यपालिका को, विधायिका को और न्यायपालिका को सब आपस में क्या है? बराबर। क्या है? क्योंकि एक ही लाइन में है ना, तो सब आपस में बराबर, लेकिन सबका बंटवारा अलग अलग है ना। बंटवारा अलग अलग। ये खाली कानून बनाएगा, ये लागू करवाएगा तो न्याय करेगा। क्या करेगा? कि कानून का जो पालन किया कि नहीं किया, तोड़ा कि नुकसान किया, तो न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका। कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। ये देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह ध्यान दो, केंद्र और राज्य के एक ये याद रखना, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, अच्छा संबंध बनाने के लिए कि दोनों हमेशा लड़ते नहीं रहे। इसे देखता है तो चुनावी देखता है, अगर न्यूज़ कुछ से जुड़ा होगा देखना, जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर क्या होता है? केंद्र एवं राज्य के बीच टकराव होते रहता है। इसे देख लेना। जैसे यहाँ पर क्या है, तो केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? देखता है दोनों बीच टकराव होते रहता है ना। इस प्रकार जहाँ पर मतलब अलग अलग पार्टी की सरकार होता है, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार होता है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार होता है। जैसे बिहार देख लो, अभी अब बदल गया है। अब कौन? नीतीश कुमार के चल गया है, राजद से मिल गया जाके, जदयू राजद मिल गया। तब क्या होता है? टकराव थोड़ा होते रहता है। तो केंद्र एवं राज्य के बीच अच्छा संबंध बनाया जाए। अच्छा संबंध, तो केंद्र एवं राज्य के बीच बेहतर संबंध के लिए जो आयोग का गठन हुआ उसका नाम था सरकारिया आयोग। क्या था? सरकारिया आयोग। क्या था? सरकारिया आयोग था। सरकारिया आयोग था, याद रखना, ये याद रखना। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो भारत मैप तो यहाँ होगा ना। अब देखते हैं कि जो भारत का मतलब बना था, जिस समय मतलब भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद कब हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था ना। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी वहाँ पर भारत में अभी जो है कितना, याद लो, भारत में तब भी
कितना राजवंश के शासन था पता है? तो राजवंश अभी भारत में तब भी 563 राजा, लगभग 563 राजा जो है शासन कर रहे थे, यानी 563 भाग में लगभग टूटा हुआ था। कौन? इंडिया। कौन टूटा हुआ था? इंडिया। लेकिन इसको फिर एक करने का काम, यानी भारत को एकीकरण करने का काम, यानी सब राजा को बनाने के काम और इंडिया को एक बनाने का काम, इंडिया को अखंड बनाने के काम किए थे। कौन? तो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ में थे बीपी मेनन। कौन थे? बीपी मेनन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं भारत का बिस्मार्क। क्या बोलते हैं? भारत का बिस्मार्क। बोलेगा भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं भारत का बिस्मार्क। जैसे तुम लोग जानता है ना, जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? अरे बिस्मार्क किया था। तो जर्मनी के जिस प्रकार बिस्मार्क एकीकरण किया था, उसी प्रकार भारत का एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता। भारत का बिस्मार्क कहा जाता। बोलेगा दुनिया में, पूछेगा दुनिया में सबसे ऊंचा प्रतिमा किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के है। पता है कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के नर्मदा नदी के तट है, साधु बेट के द्वीप पर है, कावड़िया। कहाँ पर है? कावड़िया गुजरात में है, ठीक है ना। और इसका जो ऊंचा प्रतिमा है 182 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है प्रतिमा? यानी पैर से लेकर सर तक जो ऊंचा है 182 मीटर। समझ रहा है 182 मीटर कितना होगा? तुम लोग 100 मीटर के दौड़ दौड़ता है, देखता है ना, 182 मीटर कितना हो जाएगा? उसको जब ऐसे खड़ा कर देगा कितना ऊंचा प्रतिमा हो जाएगा। तो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा प्रतिमा किसका है? इन्हीं का अभी हाल ही में बना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कैसे एकीकरण किया? तो हम जानते हैं कि सबका तो एकीकरण कर दिया, लेकिन 3 को मानने के लिए तैयार ना हो रहा था। कौन? एक ठो जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर एक मानने के लिए तैयार ना हो रहा था। और फिर एक ठो जूनागढ़। कौन? जूनागढ़ जो है बोल रहा था मिल करेंगे भारत में। और एक हैदराबाद। कौन चीज़ बोल रहा था? हैदराबाद। यानी 500 लगभग 65 था। कितना था? 65 था। 565 भाग में टूटा हुआ था। तो उसमें से जो है सब तो लगभग 562 लोग मान गए, 562 लोग मान गया। लेकिन 3 को बोला हम मिल करेंगे भारत में, हम अलग एक देश बनाएंगे। कौन देश बनाएंगे? बोल रहा है अलग देश बनाएंगे। चलो अलग देश बना ले, कोई दिक्कत ना है, ये बना ले कोई दिक्कत ना है। क्योंकि यहाँ मैप देखेगा तुम लोग तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत ना है। और जूनागढ़ इधर था, कोई दिक्कत ना है। लेकिन पगल भाई हैदराबाद यहाँ बीचा में था। अब बोला बीचे में वो अलग देश बनाएंगे, आई मारियन रहा था। तो चलो तब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला बात से नहीं मानेगा, इसको लतियाना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे? पुलिस के ड्रेस में सेना को घुसा दिया था, ठीक है ना। जितना भी आर्मी वगैरह थे सबको पुलिस के ड्रेस पहना के और यहाँ पे घुसा दिए थे। उस समय हैदराबाद के जो राजा थे वो निजाम थे। कौन थे? निजाम थे, ठीक है। तो पुलिस के ड्रेस में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ चाहो तब रातों जो है टैंक लगा दिया। बोला मानवी की नहीं होता है, ऐसे ही हैदराबाद है। एक चारों तरफ लगा दिया, टैंक लगा दिया। टैंक मतलब समझ रहा है ना? अरे गोला बारूद छोड़ने वाला टैंक लगवा दिया। अब पुलिस के ड्रेस में सब सेना को घुसा दिया। अब बोल रहा है मानो या जाओ, ठीक है ना। तो फिर जो हैदराबाद को मानना पड़ा था ऑपरेशन पोलो के तहत। जो है फिर हैदराबाद को झुकना पड़ा था, राजा को मारना पड़ा था। राजा भागा, छोड़ के क्या हुआ? गद्दी छोड़ के भाग गया। और ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद क्या हुआ? भारत के अंग बन गया। जूनागढ़ के जो राजा था ये बोल रहा था पाकिस्तान में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ये बोल रहा है पाकिस्तान में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जूनागढ़ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे। कौन थे? हैदराबाद का भी मुस्लिम थे। लेकिन इसको शांत करवा दिया कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रातों रात दिया वहाँ पुलिस के ड्रेस में भेजा, सेना को भेज दिया। सेना मानने वाला रहता है, वो तो ठोकिए देगा इसको, ठीक है ना। तो हैदराबाद मान गया था। जूनागढ़ के जो राजा थे वो भी कौन थे? मुस्लिम। कौन थे? तो ये बोल रहा था पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन यहाँ जितना भी अधिकतर जनता थे वो थे हिंदू। कौन थे? हिंदू थे। तो बोल रहा है पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन जनता मिलने को तैयार ना है। तो जनमत संग्रह कराएगा। जनमत संग्रह मतलब समझ रहा है? जनमत संग्रह मतलब वोटिंग, कहाँ मिलना चाहता है। तो जनता जिधर मिलना चाहेगा तो वो मतलब यूएनओ होता है क्या? पूरा वर्ल्ड में शांति व्यवस्था बनाने का जिम्मेदार होता है। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। तो जनमत संग्रह कराए। तो जनमत संग्रह कराने पर कहाँ मिलेगा? सब कहाँ रहना चाहेगा? भारत में रहना चाहेगा, क्योंकि जनता अधिकतर क्या है? हिंदू। क्या है? तो भारत में रहना चाहेगा। तो भारत में फिर ये मिल गया है जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर। और यहाँ के जो राजा थे वो जल्दी क्या किए थे? डर से जो क्या भाग गया? पाकिस्तान। कहाँ भाग गया? पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान भाग गया तो कुत्ता लेकर अपना भाग गया, अपना बीवी को यहाँ भूल गया, ठीक है ना। कुत्ता इसके पास अगर आता था, वो कुत्ता को लेकर भाग गया, अब बीवी को यहीं भूल गया, तो इतना पगला था, ठीक है ना। अब जाकर वहाँ बौख रहा पाकिस्तान में। और जम्मू कश्मीर आता है तो जम्मू कश्मीर का भी राजा जो थे वो हिंदू थे। कौन थे?
राजा हरि सिंह थे। कौन थे? राजा हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के, वो हिंदू थे, लेकिन यहाँ जनता जो थे वो अधिकतर मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान थे। लेकिन राजा हरि सिंह को बोल रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय थे बीपी मेनन थे, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। उसको बोल रहा है कि भारत मिल जाए, बोला नहीं हम अलग देश बनाएंगे। राजा हरि सिंह बोल रहा अलग देश बनाएंगे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान जो है आक्रमण कर दिया था, पाकिस्तान जो है आक्रमण कर दिया था अपने मिलाने के लिए, तो राजा हरि सिंह फिर दौरे दौरे आए थे। कहाँ दौरे दौरे आए थे? उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए थे, बोले थे हमको मेरा रक्षा किया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है रक्षा करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे अभी रुको, हम इसका रक्षा क्यों करेंगे? ये तो मेरा देश के अंग अभी ना है। अरे अभी तो ये अलग देश बनाना चाह रहा है ना, तो ये हमारे देश के अंग नहीं है। जब अंग नहीं है तो इसका रक्षा क्या करेंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रोक दिया था। तब राजा हरि सिंह उसी समय जो है बोला था, पहले राजा हरि सिंह को बोलिए सिग्नेचर करने कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तब हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। तो फिर राजा हरि सिंह को क्या करना पड़ा? सिग्नेचर करना पड़ा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो फिर जो है फिर अपना जो सलाह थी इधर से जो है सेना भेज दिया था, जम्मू कश्मीर में सेना भेज दिया था, रातों रात सेना भेज दिया था। और राजा हरि सिंह जो थे ना, राजा हरि सिंह ये सोच रहा था कि आएगा भारतीय सेना, आएगा कि नहीं आएगा। ये अपना ठीक बोल दिया था, जो उसका मतलब मंत्री था उसको बोल दिया कि अगर भारतीय सेना सुबह तक आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हमको गोली मार देना, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान के लोग मारवे करेगा तो तुम ही मार देना हमको। लेकिन भारतीय सेना फिर रातों रात वहाँ पहुँचता है, फिर पाकिस्तान को खदेड़ के भगाता है, और फिर जम्मू कश्मीर जो है भारत के अंग बन जाता है। तो इस प्रकार बन गया था। अब तुम्हें पता है कि अभी वर्तमान समय में कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, बता दो। तो वर्तमान समय में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है अभी 28 राज्य है। कितना है? पहले 29 था। कितना था? लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है इसको जम्मू कश्मीर को दो भाग में तोड़कर एक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और एक बना दिया है जम्मू कश्मीर, उसका खुदे नाम रख दिया है। कश्मीर वाला भाग को जम्मू कश्मीर नाम रख दिया गया है। तो दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और पता तुम्हें केंद्र शासित प्रदेश मतलब तुम्हें समझता है? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश मतलब होता है जहाँ मुख्यमंत्री नहीं हो, डायरेक्ट केंद्र का शासन हो। केंद्र शासित यानी केंद्र के द्वारा शासन, यानी जहाँ पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री के द्वारा शासन चलता हो, उसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में कितना? 8 है। कितना है? 28, और 2 हटा देना तो बचेगा 8। क्या बचेगा? 8 बचेगा। पहले तो 9 हो गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे बना था वैसे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया था। लेकिन फिर बाद में दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव दोनों अलग अलग था। दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास है, ये दोनों अलग अलग था। दोनों क्या था? अलग अलग था। लेकिन फिर बाद में जाके 31 अक्टूबर 2019 को दोनों को मिला के एक कर दिया है, तब हो गया फिर 8। कितना हो गया? पहले कितना हो गया था? 9 हो गया था। जम्मू कश्मीर लद्दाख बनने पर 9 हो गया था। लेकिन दमन एवं दीव एवं दादर एवं नगर हवेली को जब मिला दिया गया तो फिर हो गया 8। कितना हो गया? 8 हो गया था। ठीक है ना? चलो ये सब देख लिए हैं। बोलेगा पहला राज्य कौन बना था? पहला राज्य कौन बना था? तो पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कौन बना था? पहला राज्य बना था एपी। कौन बना था? एपी। पूछेगा भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे? एपी यानी आंध्र प्रदेश। एपी यानी आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953। कब बना था? 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था भाषाई आधार पर हुआ था। फिर जो है 1956 में एक रिपोर्ट आता है, 1956 में, कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जाए कि न किया जाए। 1956 ईस्वी में फजल अली, क्या बोल रहा है? फजल अली का रिपोर्ट आता है। फजल अली आयोग का स्थापना होता है, और ये रिपोर्ट देता है कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका रिपोर्ट आने से पहले ही आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था। कब? 1953 में हो गया था। फिर बहुत सारा राज्य बनता है, इसमें बता देंगे कि बॉम्बे क्या होता है? बॉम्बे को 2 भाग में तोड़ते हैं। बॉम्बे को 2 भाग में तोड़ते हैं, और एक बनाते हैं महाराष्ट्र। क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं महाराष्ट्र और एक बनाते हैं गुजरात। क्या बनाते हैं? पहले बॉम्बे में मतलब क्या हुआ? पहले बॉम्बे मतलब हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के बोलते थे बॉम्बे। क्या बोलते थे? बॉम्बे बोलते थे। लेकिन 1960 ईस्वी में इसको 2 भाग में तोड़ दिया गया। जहाँ मराठी बोलने वाला था वो महाराष्ट्र बन गया, और जहाँ पर गुजराती बोलने वाला था वो गुजरात बन गया। कब? 1960 में बना था। फिर आगे चलेंगे तो नागालैंड का स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ? नागालैंड तुम लोग देखना मैप में तो मिलेगा उधर पट्टी, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। जो 7 गो राज्य उधर पट्टी है ना, नॉर्थ ईस्ट में उधर मिलेगा। तो नागालैंड का स्थापना हुआ था 1963। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। फिर आगे चल के पंजाब, क्या बोल रहे हैं? पंजाब से
पंजाब से तोड़कर हरियाणा का स्थापना हुआ। पंजाब में लोग बोलते हैं पंजाबी, क्या बोलता है? पंजाबी बोलता है, लेकिन हरियाणा के लोग थोड़ा हिंदी जैसा बोलने वाला है, तो उसको तोड़ के हरियाणा का स्थापना किया गया था 1966। कब किया गया था? 1966 में स्थापना किया गया था। फिर आगे देखेंगे तो एक था मद्रास। कौन था? मद्रास था। कौन था? तो मद्रास को तोड़कर तमिलनाडु का स्थापना किया गया था। कब? 1969 में किया गया था। यार दिखाई देगा ना? दिखाई देगा। फिर आगे देखेंगे तो 1900 हिमाचल प्रदेश यानी HP, हिमाचल प्रदेश यानी HP, क्या बोलेंगे? HP का स्थापना 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में हुआ। फिर आगे देखेंगे तो मैसूर को कर्नाटक, मैसूर पहले बोलते थे, लेकिन अब उसको कर्नाटक बोलने लगे। क्या बोलने लगे? कर्नाटक बोलने लगे हैं। और इसका स्थापना 1973। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा सिक्किम। क्या मिलेगा? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1975। सिक्किम में एक राजा था, चोंगयाल वंश। किसका राजा था? चोंगयाल वंश के शासन था। तो सिक्किम में एक अलग देश के साथ चल रहा था, लेकिन सिक्किम के लोग जो है चीन के डर से, चीन क्या कहता? चीन जो है, तिब्बत एक देश था। तिब्बत क्या था? एक देश था, लेकिन चीन जो है पगलवाओ क्या कहता है, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तो सिक्किम भी डर गया था कि हम इतने छोटा हवे करते हैं, कहीं हमको भी कब्जा नहीं कर ले। तो वो भारत में मिलने का इच्छा जाहिर किया था। और फिर ये 1975 ईस्वी में जो है सिक्किम भारत में मिल गया था। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा तुम्हारा क्या? 1975 से पहले 1972 पहले लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 1972 में 1972 में जो है 3 राज्य को राज्य का दर्जा मिला था। वो 3 राज्य कौन कौन है? तो लिख देते हैं। वो 3 राज्य है। एक है तुम्हारा त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा है। एक है तुम्हारा क्या होता है? एक त्रिपुरा हो गया। एक है मेघालय। क्या है? मेघालय है। एक है मणिपुर। क्या है? तो ये तीनों का स्थापना 1972 कब हुआ था? 1972 में हुआ था। फिर आगे बढ़ेंगे तो बता दिए कि 1975, क्या बताए थे? 1975 ईस्वी में हुआ था सिक्किम। किसका बना था? सिक्किम का निर्माण हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1975 के बाद डायरेक्ट आ जाओ कहाँ पर? पता है? 1987 में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? 1987 में 3 राज्य बना। कितना राज्य बना? 3 राज्य बना। एक बना अरुणाचल प्रदेश। कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। ये भी नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पर है? ये सभी नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य है, जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं। 7 राज्य कौन? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, और त्रिपुरा हो गया, और मेघालय हो गया। ये 7 राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। तो समझ रहा है? जैसे भारत देखेगा ऐसे है, और फिर यहाँ पर जाके इधर पट्टी घुरा हुआ है ना, तो इधर जो 7 राज्य उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है ना? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया। क्या हो गया? मिजोरम हो गया, और एक गोवा। क्या? गोवा। ये तीनों का स्थापना हुआ तो 1987 में। और 25वां राज्य बना गोवा। 25वां राज्य बना गोवा बना। 25वां राज्य कौन बना? गोवा बना था। ये बन गया था कौन? 23वां, ये 24वां, और ये 25वां राज्य बना था गोवा। गोवा पर पहले अधिकार किसका था? तो भारत जो है 1947 ईस्वी में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा पर भारत का अधिकार नहीं था। गोवा पर अभी भी पुर्तगाल के शासन था। किसका शासन था? गोवा पर जो है भारत आज़ाद हो गया था 1947 ईस्वी में। फिर भी जो है गोवा पर भारत का शासन नहीं चल रहा था, वहाँ पर अधिकार था पुर्तगाल के, और पुर्तगाली लोग जो है वहाँ शासन करता रहा था 1961 तक शासन करता रहा। फिर भारत सरकार कार्रवाई किया था, उसको प्यार से बोला था चल जा, तो बोला नहीं जाएंगे, हम गोवा को अलग देश बनाएंगे। कौन बोल रहा है? पुर्तगाल। कौन बोल रहा है? पुर्तगाल बोल रहा है मेरा देश है। क्या है? मेरा देश है। लेकिन फिर भारत सरकार जो है 1961 ईस्वी में एक ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन ने समझना कि चीर फाड़ कर दिया। डॉक्टर ला ऑपरेशन है, सेना ला ऑपरेशन। कौन ऑपरेशन? सेना का ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय के तहत जब पुर्तगाली को पीटना स्टार्ट किया है, तो पुर्तगाली फिर क्या हुआ? यहाँ से छोड़ के भागा था 1961 ईस्वी में गोवा को। ठीक है ना? ऐसे छोड़ के भागे रहा था। और पुडुचेरी जो तुम्हारा है, पुडुचेरी भी जो है ना, ये भी 1954 ईस्वी तक यहाँ शासन था। किसका? फ्रांसीसी। किसका था? फ्रांसीसी का था। लेकिन जो है फ्रांसीसी जो था ना, वो अपने छोड़ के चल गया था। पुडुचेरी को जो है अपने छोड़ के चल गया था, कोई ऑपरेशन करना नहीं पड़ा था। ठीक है? तो चलो देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान लो, अब आता है कब? अब आता है 2000 ईस्वी। क्या आता है?
2000 ईस्वी आता है। 2000 ईस्वी में भी 3 राज्य का स्थापना किया गया। कितना राज्य का स्थापना किया गया? 3 राज्य का स्थापना किया गया। एक एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़, एमपी में तो समझ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोल देना, मध्य प्रदेश, क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो एमपी से अलग किया गया छत्तीसगढ़ को, एमपी से अलग किया गया छत्तीसगढ़ को। यूपी समझ रहा है, क्या चीज़? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था उत्तराखंड को, उत्तराखंड को। और दिखाई दे रहा है उधर कट नहीं रहा है। और बिहार से, क्या बोल रहे हैं? बिहार से अलग किया गया झारखंड। किसको अलग किया गया? झारखंड को अलग किया गया। और झारखंड जो है 28वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया? 28वां राज्य कौन बना है? 28वां राज्य कौन बना है? झारखंड। कौन बना है? झारखंड बना है। और तुम्हारा क्वेश्चन यही पूछता है बिहार में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना में तो जल्दी को नहीं पूछता है। ये वाला पूछता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, क्योंकि बिहार के क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं तो ज़्यादा यही पूछता है, ठीक है ना। और यही आने का चांस भी है। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था। यह तो सही बात है, लेकिन डेट वाला लिख देता है। क्या लिखता है? डेट लिख देता है। तो बोलेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। ये वाला जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। लेकिन वो सब नहीं पूछेगा, पूछेगा ये वाला। क्या पूछेगा? कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य बना। और लास्ट में जो है 29वां राज्य बनता है। कब? 2014। कब बनता है? 2 जून 2014 को एक 29वां राज्य बनता है। कौन राज्य बनता है? 29वां राज्य बनता है तेलंगाना। कौन बनता है? तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य तेलंगाना का निर्माण होता है। तो इस प्रकार 29 राज्य हो गया था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और जम्मू कश्मीर को तोड़ के केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है, तो फिर राज्य की संख्या कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28 हो गया। कितना हो गया? 28 हो गया है। कोई दिक्कत है? ये सब इधर पट्टी बता दिए ये वाला। अगर और कोई बता दे, चलो यहाँ पर बताते हैं इसके बारे में, स्थानीय शासन के बारे में बताते हैं। चलो पहले पहुँचते हैं पंचायती राज। कहाँ पहुँचते हैं? स्थानीय शासन, यहाँ ध्यान दो। स्थानीय शासन, इसको 2 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। एक बताते हैं पंचायती राज। क्या बताए थे? इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जो बताने जा रहे हैं। तनिक बताने जा रहे हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज और ये बोले थे क्या? नगर पालिका। क्या बोले थे? नगर पालिका। पंचायती राज कहाँ पर? पंचायती राज कहाँ पर? गांव में। कहाँ पर? पंचायती राज कहाँ पर? गांव में पंचायती राज। मुखिया, सरपंच, नगर पंचायत समिति, ये सब बनता है ना, वार्ड, ये सब कहाँ? पंचायती राज के तहत। और नगर पालिका कहाँ? शहर में। कहाँ पर? शहर में बनता है। मेयर बनता है, महापौर बनता है, ये सब बनता है कहाँ पर? ये सब बनता है शहर में। कहाँ बनता है? नगर पालिका के तहत बनता है। पंचायती राज देखो, पंचायती राज के गठन के मांग, जो अभी पंचायती राज चल रहा है, ये त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय में तो समझ रहा, 3 स्तर में विभाजित है। जिला पर जिला परिषद, जिला परिषद ना होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद, और ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। यानी इसको 3 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया है? तो जो तुम लोग को पूछेगा पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली किसने दिया था? तो त्रिस्तरीय प्रणाली जो देने वाले थे उसका नाम याद रखना, बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। बोले बताओ, त्रिस्तरीय प्रणाली, पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के गठन किसके सिफारिश पर किया गया है? तो बोलेंगे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता का सिफारिश पर। अच्छा तुम लोग पहले इतना लिख लो, ठीक है, नहीं इससे ना हटेगा, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएंगे। तो यहाँ हटवे नहीं करेगा, दोनों जाके घुस जाएगा एक के में। चलो पहले लिख लो, ये लो जल्दी करो, लिखने में भी तुम लोग आधा घंटा से कम नहीं लेगा। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम किसके बारे में पढ़ने थे? हम देखे थे क्या? तो हम देखे थे ऊर्ध्वाधर जब विभाजन किया गया था, पहले क्या था? केंद्र। क्या था? फिर कौन था? राज्य। कौन था? फिर था स्थानीय शासन। स्थानीय शासन मतलब स्थान स्थान पर, गांव में शासन रहेगा, शहर में जो रहेगा, छोटा लेवल पर रहेगा, उससे बोला था स्थानीय शासन। थोड़ा यहाँ ध्यान दो, खत्म होने वाला है। स्थानीय शासन को बांट दिए 2 भाग में। कितना भाग में बांटे? 2 भाग में बांटे। 2 भाग में बांट दिए हैं स्थानीय शासन को। पहला बोले थे पंचायती राज, जो गांव लेवल पर था। कहाँ था? गांव स्तर पर जो था, गांव के स्तर पर जो था। और एक बांटे थे शहर के स्तर पर। किसके स्तर पर? शहर स्तर पर जो जिसका निर्माण हुआ था। तो गांव स्तर पर जिसका निर्माण हुआ उसे बोले थे पंचायती राज। क्या बोले थे? पंचायत बोले थे, यानी पंचायती राज की स्थापना हुआ।
और शहर स्तर पर जो हुआ उसको बोले थे नगर पालिका। क्या बोले थे? नगर पालिका, नगर पालिका बोले थे। फिर बताए थे ये पंचायती राज जो है, पंचायती राज पूछेगा सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? सर्वप्रथम ये पंचायती राज जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि पंचायत प्रणाली यानी पंचायती राज सर्वप्रथम कौन सा राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में। डायरेक्ट पूछेगा पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? बोलना राजस्थान। क्या बोलना है? राजस्थान। कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर को यहाँ नहीं पढ़ना, 20 सिटी नहीं पढ़ लेना, इतना बाद में नहीं पढ़ना। इसको बोल देना 20, उसको बोल देना सिटी, बोलना है कौन सी पते ना। 2 अक्टूबर है, कौन सी है? चलो हम बराम लिख देते हैं। क्या है? 2 अक्टूबर। क्या है? 2 अक्टूबर 1959 को पूछेगा पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कहाँ हुआ? तो नागौर जिला। कहाँ पर हुआ था? नागौर जिला में। जैसे भारत में भी जिला है ना 38 गो, उसी प्रकार राजस्थान में भी जिला होगा। तो बिहार में कितना 38 जिला है ना, तो 38 जिला बिहार में, उसी प्रकार राजस्थान में भी जिला होगा। तो राजस्थान के कौन जिला में सर्वप्रथम लागू हुआ? तो नागौर। कौन जिला में लागू हुआ? नागौर जिला में लागू हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर को ही काहे हुआ? जल्दी बताओ। क्योंकि गांधी जयंती कब है? 2 अक्टूबर है। कब है? गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर है। गांधी जी जो थे वो पंचायती राज को, मतलब शुरू से बोल रहे थे पंचायती राज लागू किया जाए। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी समय बोल रहे थे पंचायती राज को लागू किया जाए, लेकिन लागू नहीं किया गया। तो फिर बाद में जो है गांधी जी का ये विचार था कि पंचायती राज को लागू किया जाए, इसलिए 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को ही राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया गया। पंचायती राज अपनाया गया, याद रखना, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे तो 2 अक्टूबर उस समय प्रधानमंत्री कौन था? जब मतलब पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ, उसमें प्रधानमंत्री तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। क्यों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन बाद में जाके ये तो अभी संविधान, इसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिला था, लेकिन 73वां, क्या बोल रहे हैं? 73वां संविधान संशोधन मतलब समझ रहे हैं तुम लोग? हाँ, संविधान संशोधन मतलब समझते हैं तुम लोग? संविधान तो बना दिया गया, सही बात है, लेकिन आगे चल के क्या और मतलब उसमें सुधार करना है, जो क्या उसमें सुधार करना है, क्या नियम कानून आगे चल के जोड़ना है उसमें। तो सुधार अगर कुछ करना हो, कुछ अलग से नियम कानून जोड़ना हो, तो उसमें करना पड़ता है संशोधन। क्या करना पड़ता है? यानी फिर से उसको शोधना पड़ता है, फिर से उसको संशोधन करना पड़ता है, फिर से उसको सुधारना पड़ता है। उस वक्त संविधान संशोधन क्या बोलते हैं? तुम्ही लोग घर में कुछ करता है, जैसे खाना बना रहा है और नमक डालने भूल गया, तो उसको फेंक नहीं देते हैं, अलग से फिर क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, यानी कर दिए संशोधन। क्या कर दिए? संशोधन कर दिए। क्या कर दिए? संशोधन कर दिए। खीर बनाया, चीनी डालने भूल गया, तो क्या फेंक देगा उसको? ना, क्या डालते हैं? अलग से फिर चीनी डालेगा, तो संशोधन किए। उसी प्रकार संविधान बनाते समय कुछ पॉइंट छूट गया था, जिसको बाद में जोड़ा जाएगा या बाद में उसको सुधार किया जाएगा, उसको बोलेंगे संशोधन। क्या बोलेंगे? तो 73वां संविधान संशोधन यानी 1 नंबर से शुरू हुआ था, और संविधान संशोधन होते होता अभी 105 पहुँचे। कहाँ पहुँच गया? 105 पहुँच गया। तो उसके बीच में आएगा 73वां। क्या आएगा? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, इससे पूछेगा जीएसटी कौन संविधान? जीएसटी भारत में था? जीएसटी भारत में नहीं था ना, लेकिन जीएसटी को भारत में 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी जोड़ा गया। उसी प्रकार 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया। ये कब आया था पता है? तो ये 1993 में। पूछेगा बताओ कि पंचायती राज को कब जोड़ा गया? तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिला। ने संविधान में लिख दिया, अब सब राज्य को जो है इसको मानना जरूरी है। सब राज्य में पंचायत बनाना जरूरी हो गया। क्या हो गया? जरूरी हो गया। जब तो संविधान में लिखा हुआ नहीं था, तो को बना रहा है, को नहीं बना रहा है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जब संविधान में लिख दिया, संविधान लिखे तो कानून बन गया। संविधान में लिखा हुआ कानून काफ़ी मजबूत होता है। तब सब राज्य में जब पंचायती राज लागू करना पड़ा। कब से? 1993 ईस्वी। 1993 ईस्वी। डायरेक्ट पूछेगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1993 में हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं? पूछेगा पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो सिंपल बात है, 24 अप्रैल को लागू हुआ ना, तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को मनाते हैं। और आगे चलकर बताए थे कि ये पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाया गया। कौन प्रणाली अपनाया गया? त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाया गया। और त्रिस्तरीय प्रणाली जो देने वाला था तो बलवंत लाल मेहता। कौन थे?
बलवंत राय मेहता। पूछेगा बता आधुनिक समय में जो पंचायती राज 3 स्तर पर बटा हुआ है, त्रिस्तरीय प्रणाली है, इसको कौन दिया था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता दिए। त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? तो एक होता है जिला स्तर पर, क्या होता है? एक होता है जिला स्तर पर होता है, एक होता है ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक समझ रहा है ना, प्रखंड स्तर समझता है ना, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और एक होता है ग्राम स्तर पर, क्या होता है? ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर। तो ब्लॉक स्तर पर है जिला परिषद, क्या है? जिला परिषद सुना होता है, देखा है तुम लोग ना? होता है। तो जिला परिषद क्या है? एक होता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिसको बोलते हैं पंचायत समिति का चुनाव हो रहा है, पंचायत समिति का चुनाव हो रहा है। और एक होता है ग्राम स्तर पर, जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, क्या बोलते हैं? और ग्राम पंचायत का हेड होता है, मुखिया वगैरह होता है ना, ये हो गया ग्राम पंचायत। क्या हो गया? सरपंच भी ग्राम स्तर पर होता है, सरपंच भी क्या होता है? ग्राम स्तर पर ही होता है। तो ये 3 भाग में बांटे। कितना भाग में बांट दिए हैं? 3 भाग में इसको बांटा गया है, 3 भाग में इसको बांटा गया है। पूछेगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत होता है? राजस्थान के नागौर। राजस्थान के नागौर में एक चीज़ और शुरुआत हुआ था, वो था क्या पता है? तो कानून, उसको बोलते हैं कानून का अधिकार। क्या बोलते हैं? कानून नहीं बोलेंगे, सूचना का अधिकार। क्या बोलेंगे? यानी सरकार से हम चाहेंगे कोई सूचना प्राप्त करने, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार चाहेंगे सरकार से, हमको कोई इन्फॉर्मेशन मांगना है। जैसे मान लो तुम्हारा घर में कोई अथी बना है, तुम्हारा गांव में कोई स्कूल बना है, कोई पोखर बना है, कोई बड़ा सा हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है या रोड बना है, तो सरकार से हम चाहेंगे कि उसका इन्फॉर्मेशन चाहेंगे कि कितना पैसा इसमें खर्चा हुआ, कितना अथी निकला, सब चाहेंगे इन्फॉर्मेशन। तो सरकार को देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं सूचना का अधिकार। क्या बोलते हैं? सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005। कब हुआ था? और ये भी क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार। और कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में पहले हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान में ही लागू हुआ। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में ही लागू हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, याद रखना, कोई दिक्कत है? पंचायती राज भी कहाँ? राजस्थान। और सूचना का अधिकार भी कहाँ? राजस्थान। सूचना का अधिकार 2005 में, यानी अभी नया नहीं है। और पंचायती राज 1959 में, 1959 में लागू हो गया राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में लागू हो गया। कानूनी मान्यता कब मिला? 24 अप्रैल 1993। आप पहुँचते हैं यहाँ पर शहर स्तर पर। शहर स्तर पर क्या होता है? नगर पंचायत। क्या होता है? नगर पालिका होता है, नगर पालिका होता है। नगर पालिका के जो जीत के आएगा उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं महापौर। क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है महापौर। क्या बोला जाता है? ये छोटा शहर में होता है महापौर। छोटा शहर में क्या होता है? महापौर होता है। लेकिन बड़ा शहर हो गया, जैसे पटना हो गया, क्या हो गया? बड़ा शहर में जो जीत के आएगा उसे बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं? मेयर। और इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना? मेयर बोलते हैं जितना भी शहर और में नली बनाना हो, सड़क बनवाना हो, सफाया करवाना हो, बागवानी लगाना हो या बगीचा लगाना हो, या जितना भी कूड़ा कचरा साफ करवाना हो, शहर में ना होता है, कूड़ा कचरा साफ होता है ना, क्या होता है? रोजाना भी निकला है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकलवाने का काम सब इसी का है। किसका है? मेयर। किसका है? घराना है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो बड़ा शहर में होता है मेयर। क्या होता है? मेयर होता है। आप पूछे बता कि एक होता है नगर निगम। क्या होता है? नगर निगम। बड़ा शहर में जो होता है उसको बोलते हैं नगर निगम। क्या बोलते हैं? बड़ा शहर में जो होता है उसको बोलते हैं नगर निगम। क्या बोलते हैं? नगर निगम। और छोटा में बोल लेते हैं नगर पालिका बोल लेते हैं, ठीक है? पूछा नगर निगम का पहले शुरुआत कहाँ हुआ था? नगर निगम सर्वप्रथम क्या बोलेंगे? जैसे पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में हुआ था। उसी प्रकार नगर निगम सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? जल्दी बता दो, पता है किसी को? नगर निगम सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? जल्दी बताओ। तो ये हुआ था चेन्नई। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और चेन्नई में भी कहाँ? तो चेन्नई किसके अंतर्गत आता है? तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी ना है, तो चेन्नई में लागू हुआ। कहाँ हुआ? पंचायती राज तो राजस्थान के नागौर में, और नगर निगम तमिलनाडु के चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। लेकिन इसको कानूनी मान्यता, यानी यहाँ ध्यान दो, कानूनी मान्यता से मतलब समझ रहा है? कानूनी मान्यता इसको तब मिलेगा जब इसको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में जगह देना पड़ेगा। जितना शहर है सभी जगह नगर पालिका बनाना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये इसको भी, ये भी जो है नगर पालिका भी जो है, इसको मिला 74वां संविधान संशोधन। यहाँ ध्यान दो, पहले पंचायती राज लागू किया गया, 73वां। क्या किया गया? 73वां। फिर शहर में भी लागू करना है तो 74वां लाएंगे। तो 74वां संविधान संशोधन क्या बोलेंगे? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कब? तो वही 1993 में ही, दोनों के साथ। खाली 73वां हो गया, 74वां हो गया, लेकिन 1993 में ही लागू कर दिया। 1993 में ही 74वां संविधान संशोधन 1993
93 में लागू कर दिया गया। कानूनी मान्यता देके यानी संविधान संशोधन करके, ठीक है ना, लागू कर दिया यानी सब अब शहर में इसको मानना अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया है। कोई दिक्कत है? हाँ, तो 74वां हो गया, 73वां, लेकिन दोनों है 1993। दोनों क्या है? 1993। अगर देखेगा तो इसको सूची तुम लोग देखेगा तो संविधान में जो है ना कुल अभी 12 सूची है। कितना सूची है? मूल संविधान में 8 सूची था, यानी सूची उसको बोलते हैं। ऐसा तुम लोग के बुक में होता है, पे लिखा हुआ था ना, थी कि टॉपिक में इसके बारे में लिखा हुआ है, टॉपिक में इसके बारे में लिखा हुआ है, उसी प्रकार सूची होता है। तो ये देखेंगे तो ये कौन सूची में पता है? तो पहले ये आया है ना, पहले कौन आया? ये आया है। तो ये तुमको मिलेगा पंचायती, ये तुमको मिलेगा सूची नंबर 11। कितना मिलेगा? ये जो ग्राम पंचायत है ये सूची 11 में लिखा हुआ है। कितना में? 11 में। तो जल्दी बता दो कितना, कौन सूची में आएगा? ये 12। किस में आएगा? सूची नंबर 12 में आएगा। बस इससे जो क्वेश्चन बनता है इसलिए याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, बन चुका है OJT में, डायरेक्ट याद रखो, छापो, जल्दी छाप लो।